चैप्टर नंबर 11 शारपाक विधि। शस्त्र अनुशस्त्रेभ्य शार प्रधानतम। शस्त्रों में और अनुशस्त्रों से शार जो है अधिक प्रधान माना गया है। क्यों? क्योंकि ये छेदन, भेदन, लेखन इन शस्त्र कर्म को करने से और अनेक औषधियों से बना होने से एंड त्रिदोष नाशक होने से तथा विशेष क्रियाओं में इसका उपयोग होने से ये श्रेष्ठ माना गया है। शस्त्रों में और अनुशस्त्रों से ये अधिक प्रधान माना गया है। अब शार की डेफिनेशन क्या है? तो जो श्लोक नंबर 4 है उसमें तत्र शरणात् शरणाद्वा शार है, मतलब दूषित मांस आदि के शरण यानी कि काटने से अथवा त्वचा मांस आदि का शनन यानी कि हिंसन करने से इसे शार कहते हैं। तत्र शरणात् शरणाद्वा शार है। चरक मत के अनुसार जो शार की परिभाषा है इसमें भित्वा भित्वा लिखा है, बट इसको करेक्ट कर लीजिए, ये छित्वा छित्वा होना चाहिए। छित्वा छित्वा आशियान शार शत्वाद शारत यथा। छेदन करता हुआ जो शार है वो अधः मार्ग की तरफ ले जाता है, ऐसा चरक चिकित्सा 5 में कहा गया है। नेक्स्ट इसकी नाना औषधम समवायात त्रिदोषखन। अनेक औषधियों के संयोग से ये बनता है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इसकी ये त्रिदोष नाशक होता है। थर्ड इस वर्ण में ये श्वेत होता है और श्वेत होने से सौम्य होता है, किंतु ये सौम्य स्वभाव का होते हुए भी दहन पाचन धारण की शक्ति इसमें विद्यमान रहती है। और क्योंकि यह शार आग्नेय औषधियों के द्वारा बनने से रस में कटु होता है, वीर्य में उष्ण होता है, गुणों में तीक्ष्ण होता है, व्रण शोथ आदि का पाचक, गुल्म आदि का विलायक मतलब उसको डिसॉल्व करने वाला होता है, दुष्ट व्रणों का शोधक होता है, शुद्ध व्रणों का रोपक होता है। ठीक है, दुष्ट व्रणों का शोधन करता है और शुद्ध व्रणों की हीलिंग यानी कि रोपण कार्य करता है। व्रणों की क्लिन्नता का शोषक होता है, जिसमें क्लेद होता है वुंड्स के अंदर, उसको सुखा देता है। एंड रक्त के अतिस्राव का स्तंभक होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग को ये रोकता है। कठिन उन्नत मांस आदि का लेखन कार्य करने वाला होता है। कृमियों को, आम दोष को, कफ और कुष्ठ को, विष को, मेद की वृद्धि का नाशक होता है तथा इसे अधिक मात्रा में सेवन करने से पुंसत्व शक्ति का नाश हो जाता है। ऐसा चरक जी ने भी कई जगहों पर वर्णन किया है कि शार का अधिक प्रयोग करने से पुंसत्व शक्ति का नाश हो जाता है। शार के भेद देखिए, सद्विविधा प्रतिसारणीय पानीयश्च। प्रतिसारणीय और पानीय भेद से शार 2 प्रकार का होता है। जैसे प्रतिसारणीय शार है ये व्रण आदि पर छिड़कने में काम आता है, और जो पानीय शार होता है ये यकृत, प्लीहा, गुल्म रोगों में पीने के ओरल इनटेक में काम आता है। अष्टांग संग्रहकार क्या कहते हैं कि बहिर्परिमार्जन और अंतःपरिमार्जन भेद से शार 2 प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि जो प्रतिसारणीय शार होता है इसका प्रयोग कुष्ठ में, किटिब में, जो स्किन डिजीज़ होते हैं, दद्रु, मंडल, किलास, भगंदर, अर्बुद, अर्श, दुष्ट व्रण, नाड़ी, चर्मकील, इन सब में होता है। और इसके अलावा उपजीवा, अधिजीवा, उपकोश, दंत वैदर्भ और 3 प्रकार की रोहिणी, ऐसे 7 मुख्य रोगों में इसका प्रयोग होता है। 4 तो हो गए, उपजीवा, अधिजीवा, उपकोश, दंत वैदर्भ और 3 प्रकार की रोहिणी में जो है प्रतिसारणीय शार का प्रयोग होता है। एंड पानीय शार का जो प्रयोग है विष में, जो कृत्रिम विष है, गुल्म है, उदर रोग है और अग्निसंग है, अजीर्ण, अरोचक, शर्करा, अश्मरी, कृमि, विष, अर्श, इन रोगों में पानीय शार का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसमें जो है अष्टांग हृदयकार कहते हैं कि जैसे आचार्य सुश्रुत जी ने अभी मैंने बताया कि अरोचक में पानीय शार का प्रयोग बताया है, बट अष्टांग हृदयकार कहते हैं कि अरुचि में पानीय शार नहीं प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसमें शार जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और कई ऐसे रोग हैं जैसे रक्तपित्त है, ज्वर है, पित्त प्रकृति, बाल वृद्ध, दुर्बल, मूर्छा, तिमिर, मद, जिसमें मेनली पित्त दोष इन्वॉल्व है। तो ऐसे में जो पानीय शार है ये अहितकारी होता है। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रतिसारणीय शार जो है वो 3 तरह का होता है, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। ठीक है, और इस शार को बनाने की इच्छा रखने वाला जो वैद्य होता है, मतलब यदि हमें इन शॉर्ट की इन सार को, ये जो शार है इसको बनाना हो तो शरद ऋतु में उत्तम दिन जानकर पवित्र होके उपवास करके ऐसा पौधा जिसका वीर्य जो है वो संपूर्ण हो, मतलब अग्नि, विष,
कृमि वर्षा इन सब से वीर्य जिसका नष्ट ना हुआ हो, जो मध्यम आयु का हो, मतलब कि अपूर्ण रस वाला हो, जिसमें रस पूर्ण मात्रा में विकसित ना हुआ हो अभी, और बहुत बड़े काले फूल वाले जो मुश्क यानी कि मोखे को मंत्र आदि से प्रथम दिन आमंत्रित कर दूसरे दिन उसको उखाड़ लेना चाहिए, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर लेने चाहिए, ठीक है। और फिर वायु रहित स्थान पर उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए और उसके ऊपर चूने के छोटे छोटे कंकड़ डालकर तिल नाल से अग्नि प्रदीप्त कर देनी चाहिए, ठीक है। तो अग्नि के शीत होने पर मोखे की जो भस्म होगी उसको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना चाहिए और चूने और शर्करा को अलग से ग्रहण कर लें। तो हमने क्या करना है कि पवित्र होकर, शुद्ध होकर, फास्टिंग वगैरह रख के हमने शरद ऋतु के प्रथम मतलब कि उत्तम दिनों में हमने जो मूखे का पौधा होता है, ठीक है, जो बहुत बड़े काले फूलों वाला होता है, जिसका प्रभाव नष्ट ना हुआ हो, जो जिसका रस अपूर्ण हो, उसको मंत्र से अभिमंत्रित कर पहले दिन, फिर दूसरे दिन उसको उखाड़ लेना चाहिए। फिर छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसके ऊपर चूने के कंकड़ वगैरह रखकर उसको अग्नि से जला के जो उसकी भस्म होगी उसको पात्र में इकट्ठा कर लेना चाहिए। जो हमने भस्म प्राप्त की है, इस भस्म को हमने 1 द्रोण लेना है और इसमें हमने 6 द्रोण जो है जल मिक्स करना है। अगर आपको क्षार जो है तीक्ष्ण क्षार चाहिए तो आप जल की जगह गोमूत्र भी मिक्स कर सकते हैं। और मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हमने कपड़े से 21 बार छानना है और छानने के बाद जो प्राप्त होता है उसको कढ़ाई में डाल के उस सॉल्यूशन को पकाना है। धीरे धीरे कड़छी चलाते जाना है और जब ये पिच्छल बन जाए, गाढ़ा सांद्र चिपचिपा सा हो जाए, तब इसको हमने कढ़ाई को अग्नि से उतार कर इसको फिर से कपड़े से छानना है। अब छानने के बाद जो क्षार उदक बचता है, ठीक है, उसमें हमने जल शुक्ति है, शंख, नाभि, ये सब जो द्रव्य है अग्नि में जल मतलब कि गर्म करके ये द्रव्य इस क्षारोदक में बुझाने हैं, ठीक है। और फिर बुझा के इसको फिर से पकावें। इतना पकाना है कि ये अधिक गाढ़ा भी ना हो और ना अधिक पतला हो, ठीक है। एंड आसन्न पाक अवस्था में जब मतलब कि पाक के लक्षण हमें दिख जाएं तो हमने उसको चूल्हे से उतार कर एक लोहे के घड़े में भर कर उसका मुख बंद कर कर रख देना है। इस तरीके से जो बनाया गया क्षार होता है इसको मध्यम क्षार कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो शंख, नाभि, जल शुक्ति वगैरह का पार्ट होता है वो है 8 भाग, ठीक है। एंड 8 भाग या मतलब कि 8 पल। और यदि इसमें शंख, नाभि आदि का जो 8 पल प्रतिवाप डालने को बताया है और यदि इसको ना डाला जाए तो बिना डाले जो क्षार पकाया जाता है उसको मृदु क्षार कहते हैं, ठीक है। और मृदु क्षार का जो नाम है इसको समव्यूहिम भी कहते हैं, समव्यूहिम, ठीक है। और जो प्रतिवाप है, ठीक है, उसमें दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली ये सब डालकर अगर क्षार को पकाया जाए, मतलब कि इन्हें ये जो द्रव्य बताए हैं इन्हें समान प्रमाण में लेकर इनका महीन चूर्ण बना के शुक्ति प्रमाण भर उस चूर्ण का डाल देवें तो उस तरह से बनाया गया क्षार जो होता है वो तीक्ष्ण क्षार कहते हैं। और तीक्ष्ण क्षार का एक और नाम है, उसको हम पाक्य बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण इन 3 प्रकार के क्षार आपको बताए हैं, ठीक है। जैसा रोग तथा रोगी का बल दिखाई दे तद अनुसार अकॉर्डिंगली इनमें से किसी एक का हमने प्रयोग करना है, ठीक है। और जिस क्षार का बल क्षीण हो गया हो यानी कि पोटेंसी कम हो गई हो, अधिक समय तक पड़ा रहने से या हीन औषधियों के कारण क्षार मृदु बना हो तो उसमें जो रोगनाशक तीक्ष्ण शक्ति जो होती है उसको लाने के लिए हमें उसको पुनः पकाना पड़ेगा, ठीक है। क्षार जल डालकर फिर दोबारा से उसको पकाना पड़ेगा, मतलब कि जिसकी पोटेंसी कम हो गई हो लंबे समय तक रखने के लिए रख कर और उसमें हीन औषधियाँ डालकर जिसकी रोगनाशक शक्ति कम हो गई हो तो उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्षार जल डालकर उसको फिर से पकाना पड़ेगा। क्षार के कितने गुण होते हैं? क्षार के 8 गुण होते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार और 9 दोष होते हैं। अब गुण कौन से हैं? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। न एव अति तीक्ष्णो ना मृदु शुक्ल श्लक्षणो अति पिच्छल, ना ज़्यादा तीक्ष्ण हो ना अति मृदु हो किंतु रंग में श्वेत हो, श्लक्षण हो, पिच्छल हो, ठीक है। एंड अविष्यंदी मतलब कि जो पतला ना हो, शिव मतलब कि सौम्य या गुणकारी हो, कल्याणकारी हो, शीघ्र प्रभावकारी हो, ये क्षार के 8 गुण होते हैं। अविष्यंदी शिव शीघ्र क्षारो
हयष्ट गुणा स्मृता। अब इसके आगे कहेंगे क्षार के दोष। अति मार्दवम, श्वेत्यो, उष्ण, तैक्षण्य, पिच्छिल, सर्पिता, मतलब कि अधिक मृदु हो, अधिक श्वेत हो, अधिक उष्ण हो, अधिक तीक्ष्ण हो, अधिक पिच्छिल हो, अधिक फैलने वाला हो, अधिक सांद्र यानी कि गाढ़ा हो, पूर्ण रूप से ना पका हुआ हो, सांद्र हो, अपक्वता, और जिसमें शास्त्रोक्त औषधियाँ सब जो बताई गई हैं वो ना पड़ी हों, ये क्षार के दोष होते हैं। ठीक है। अब जो क्षार होता है उसकी परीक्षा कैसे की जाती है? 100 तक गिनती करने पर एरण नाल जलाने वाला जो होता है वो तीक्ष्ण क्षार होता है। 100 गिनती के पूर्व ही जलाने वाला अति तीक्ष्ण होता है, और 100 गिनती के बाद तक भी एरण नाल को जलाने में जो समर्थ ना हो वो अति मृदु होता है। ठीक है। और जो रोगी हमें लगता है कि ये क्षार से ठीक हो सकता है, उसको हमने वात और धूप रहित स्थान में बिठाना है, और क्षार कर्म करने के लिए जो सामग्री है वो एकत्रित कर लेनी है, एंड उसके जहाँ पे क्षार लोकल एप्लीकेशन अप्लाई करना है क्षार, उस स्थान को अच्छे से निरीक्षण करके दोष अनुसार हमें क्षार का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वात दुष्ट स्थान पर लेखन करना चाहिए, पित्त दुष्ट स्थान पर घर्षण, और कफ दुष्ट स्थान पर प्रांछन जो है क्रिया करनी चाहिए। इस तरह से हमें प्रांछन क्रिया करके फिर शलाका यंत्र से क्षार का उपचारण करना चाहिए। तो पहले प्रीलिमिनरी प्रोसीजर हमने कर लिया, जैसे वात वाले स्थान पे हमने लेखन कर लिया, पित्त में घर्षण और कफ में प्रांछन। ठीक है। तो ये सब करके हमने शलाका यंत्र से क्षार लगाना है, तथा क्षार लगाने के बाद 100 तक गिनती बोलने तक निरीक्षण मतलब कि ऑब्जर्वेशन करनी है। नेक्स्ट इसकी जो श्लोक नंबर है 21, इसमें क्षार दग्ध का लक्षण बताया है कि हमने क्षार का प्रयोग किया और रोग दूर हो गया। ठीक है। रोग दूर होने के बाद उस स्थान का काले वर्ण का यानी कि कृष्ण हो जाना, ये क्षार दग्ध का लक्षण है। ठीक है। और फिर पश्चात में हमने एल्कली यानी कि अम्ल वर्ग के द्रव्यों में घी मुलेठी का चूर्ण मिलाकर वहाँ लगाना है, ताकि वहाँ पे जलन और पीड़ा वगैरह ना हो। और यदि रोग बहुत ज़्यादा मजबूत हो, उसकी जड़ें मजबूत हो, जिससे कि जो क्षार दग्ध वाला भाग है वो विशीर्ण हो गया हो, ठीक है, तो जो कुछ वक्षमान औषधियाँ हैं इनका लेप वगैरह लगाना चाहिए। तो ये जो औषधियाँ हैं ये कौन सी औषधियाँ हैं, ठीक है, जो विशीर्ण दग्ध पर लगाना चाहिए। विशीर्ण दग्ध पर मतलब व्रण रोपण वुंड हीलिंग लेप क्या है? देखिए, व्रण पर जो है तिलों का कल्क और मुलेठी चूर्ण को घी के साथ पीसकर लगाने से उस व्रण का रोपण हो जाता है। ठीक है। तो तिल कल्क हमने लगाना है, उसमें उसके साथ हमने मुलेठी और घी मिक्स करके लगाना है, जिससे व्रण रोपण होता है। एंड नेक्स्ट इसकी क्षार में सभी रस होते हैं एक्सेप्ट लवण रस उसमें नहीं होता है, और सभी रसों में अधिक मात्रा में कटु रस पाया जाता है और अल्प मात्रा में लवण रस पाया जाता है। और रसों के मामले में अगर देखें कि आचार्य चरक ने कटु लवण भूयिष्ठम बोला है क्षार को, ठीक है, जिसमें कटु और लवण दोनों ही अधिक मात्रा में होते हैं। लेकिन अष्टांग संग्रहकार कहते हैं कि कटु रस की ही प्रथम निर्देश उन्होंने किया है। ठीक है। और जैसे सुश्रुत जी ने कहा है कि कटु रस का ही प्रथम जो है प्रधानता रहती है क्षार के रसों में, लवण रस अल्प मात्रा में होता है। तो अष्टांग संग्रहकार ने भी सेम ही बात बोली है। नेक्स्ट इसकी जो रोगग्रस्त स्थान है वहाँ पर हम जब क्षार अप्लाई करते हैं तो सम्यक दग्ध होने पर क्या होता है कि रोग का शमन होता है, अंगों में लघुता आती है, स्त्राव का बहना बंद हो जाता है। अगर हीन दग्ध हो तो उसका क्या लक्षण है कि रुग्ण स्थान पर सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, खुजली होती है, उस स्थान पर स्तब्धता, जड़ता, स्टिफनेस जैसे लक्षण आते हैं। अति दग्ध में दाह, पाक, लालिमा, पुए आदि स्त्राव, अंगमर्द, ग्लानि, प्यास, मूर्छा और मरण तक हो सकता है। तो क्षार दग्ध से उत्पन्न हुए जो व्रण है उसको दोष अनुसार और व्याधि अनुसार ठीक उपचार करना चाहिए। तो ये जो श्लोक है कि क्षार दग्धम व्रणम तु यथा दोषम यथा व्याधि च उपक्रमेद, तो ये श्लोक में ये दो वर्ड्स ही रखकर पूछ लिए जाते हैं कि यथा दोषम यथा व्याधि च उपक्रमेति किसके लिए कहा गया है, तो ये क्षार दग्ध के लिए कहा गया है। क्षार कर्म किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? दुर्बल, बाल, वृद्ध, डरपोक, सारे अंग में जिनके शोथ हो, एडीमा हो, उदर का रोगी, रक्तपित्त, गर्भिणी, रजस्वला और जिसका ज्वर वेग बढ़ा हुआ हो, ठीक है,
गर्भाशय का ऊपर या नीचे की ओर भ्रंश हो जाना, ठीक है, प्रोलैप्स हो जाना, तो इनमें जो क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाग्भट जी ने अतिसार में, शिरोरोग में, पांडु में, वमन और विरेचम कर्म में किए हुए क्षार प्रयोग को निषिद्ध माना है कि ये जो है अतिसार, शिरोरोग, पांडु रोग, वमन, विरेचन, इनमें क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज और भी जगहें जैसे मर्म स्थान है, सिरा स्नायु संधि है, तरुण अस्थि सेवनी है, धमनी, गला, नाभि, नाखून, तो इन सब स्थानों पर स्त्रोतस में अल्प मांस वाले स्थानों में एक्सेप्ट वर्तम रोग को छोड़कर नेत्र के सब रोगों में क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल वर्तम रोग में हम क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। और जो रोग क्षार कर्म से साध्य हो सकते हैं, मतलब ठीक हो सकते हैं, उनमें भी जिसका शरीर जो है शोथयुक्त हो, हड्डियों में शूल होता हो, पेन होती हो, अन्न में जो द्वेष रखता हो, हृदय संधियों में जिसके पीड़ा होती हो, उनमें क्षार जो है लाभ नहीं पहुंचाता है। और जो वैद्य है, जो अल्प बुद्धि वाला है, जिसने शास्त्र जो है काफ़ी कम पढ़ा हुआ है, नालायक है, जो वो क्षार का जब प्रयोग करता है तो वो क्षार रोगी को विष, अग्नि, शस्त्र, वज्र के समान मृत्यु देने वाला होता है। और वही क्षार जब बुद्धिमान वैद्य प्रयोग करता है ठीक तरह से, तब वह शीघ्र ही भयंकर रोगों को भी नष्ट कर देने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट इस चैप्टर नंबर 12 अग्नि कर्म विधि। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो दहन क्रियाएं होती हैं, ठीक है, इसमें क्षार की अपेक्षा अग्नि उत्तम मानी गई है। क्यों? क्योंकि अग्नि से जले हुए रोगों की फिर से उत्पत्ति कभी भी नहीं होती, और जो रोग औषध, शस्त्र, क्षार के प्रयोग से ठीक नहीं होते, वे भी अग्नि द्वारा जलाने से ठीक हो जाते हैं। अब अग्नि द्वारा दहन करने के लिए जो है द्रव्य प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि पीपल है, बकरी की मींगनियाँ बताई गई हैं, गाय बैल के दांत हैं, और धातुएं हैं, चांदी, तांबा आदि, लोहा वगैरह, शहद, गुड़, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो हैं अग्नि दहन कर्म में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। और पीपल है और बकरी की मींगनियाँ, गोदंत, शलाका, इनका प्रयोग त्वचा को दहन कर्म में होता है, ठीक है, त्वचा को दहन करने में होता है। एंड जो धातुएं होती हैं, जांबव, ओष्ठ है और अन्य धातुएं, इनका मांसगत रोगों के दहन कर्म में प्रयोग होता है। एंड जैसे स्नेह है, अलग अलग स्नेह, और शहद है, गुड़ है, ऐसे पदार्थ सिरा, स्नायु, संधि और अस्थि में उत्पन्न हुए रोगों के दहन कर्म में प्रयुक्त होते हैं। तो हमने त्वचा का, मांस का और अस्थि में जो रोग उत्पन्न होते हैं उसमें दहन कर्म करने के लिए अलग अलग पदार्थों के बारे में पढ़ा। त्वचा के लिए तो पीपली, बकरी की मींगनियाँ और गोदंत, शलाका बताए हैं। एंड जांबव, ओष्ठ, इन धातुएं मांसगत में बताए हैं। शहद, गुड़, स्नेह ये अस्थिगत में बताए हैं। शरद और ग्रीष्म ऋतु में क्षार का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। शरद और ग्रीष्म ऋतु में भी अत्यायिक, मतलब कि जब इमरजेंसी कंडीशन हो, प्राणों का संकट उपस्थित हो जाए, ठीक है, तथा रोग अग्निकर्म से ही साध्य हो, तो ऋतु विपरीत आहार, आच्छादन आदि का प्रबंध कर अग्निकर्म करना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट, शरद और ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन हो और रोग जो है केवल अग्निकर्म से ही ठीक हो सकता है, तो ऋतु विपरीत आहार विहार वगैरह का उपयोग करके हम अग्निकर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है कि ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वप्न निषेध होता है, ठीक है, और सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वप्न कर सकते हैं, लेकिन और ऋतुओं में निषेध होता है, जैसे कि शरद में, वसंत में, वर्षा में। अब इसमें नेक्स्ट ये है कि सभी रोगों में और सभी ऋतुओं में पिच्छिल अन्न खिलाया जाता है, उसके बाद अग्निकर्म किया जाता है। लेकिन 4 ऐसे रोग हैं जिसमें अग्निकर्म जो है बिना कुछ खिलाए पिलाए खाली पेट ही कराया जाता है। देखिए, अगर आप श्लोक देखेंगे तो उसमें 4 ही रोग मेंशन है, अश्मरी, बगंदर, अर्श और मुख रोग। लेकिन अगर आप हिंदी देखेंगे तो उसमें उदर रोग और मूढ़ गर्भ जो है वो एक्स्ट्रा बताया गया है। तो सही आंसर जो है हम श्लोक वाला कंसीडर करेंगे, दैट इज़ अश्मरी, अश्मरी, बगंदर, अर्श और मुख रोग। ये 4 ऐसे कर्म हैं, मतलब रोग हैं
जिसमें अग्निकर्म जो है बिना खिलाए पिलाए ही किया जाता है। और इससे पहले हमने 6 ऐसे रोग पढ़े थे जिसमें शस्त्र कर्म बिना खिलाए पिलाए ही किया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो त्वक दग्ध है और मांस दग्ध है, ये 2 ही उन्होंने अग्निकर्म के भेद बताए हैं। लेकिन धन्वंतरी संप्रदाय में सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि में भी अग्निकर्म का निषेध नहीं है, मतलब इन सब में भी अग्निकर्म किया जा सकता है। अच्छा, अग्निकर्म में तो बता दी है कि मोस्टली जो 4 मोस्टली रोगों में अग्निकर्म जो है पिच्छिल अन्न खिलाकर ही कराया जाता है, एक्सेप्ट 4 रोग। ठीक है, तो पिच्छिल अन्न का वर्णन किया है। लेकिन अगर हम रक्त मोक्षण की बात करें तो रक्त मोक्षण से पहले पेशेंट को यवागु पान कराया जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। एंड अगर आप विमर्श में देखें तो अष्टांग संग्रहकार ने तो शोणित की अति प्रवृत्ति में, मतलब कि एक्सेस ब्लीडिंग में भी अग्निकर्म करने के लिए कहा है। अब ये बताया कि जैसे सिर के रोग होते हैं या फिर अधिमंत जैसे नेत्र रोग होते हैं, ठीक है, तो इसमें बोहों पे, ललाट पे और शंख प्रदेश में दाह करना चाहिए। ठीक है, सिर के रोग में अधिमंत में शंख प्रदेश पर, टेम्पोरल एरिया, बोहों में और ललाट पर दहन करना चाहिए। जबकि वर्तम रोगों में दृष्टि को गीले वस्त्र से हमने ढक कर वर्तम के रोमकूपों को या बालों की जड़ को दग्ध करना चाहिए। ठीक है, और ऐसे कई रोग हैं श्लोक नंबर 10 में जहाँ पे अग्निकर्म करना चाहिए, जैसे कि त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, इसमें होने वाली वायु की तीव्र पीड़ा। ठीक है, इन सब में बहुत ज़्यादा एक्सेस सिवियर पेन हो, जिस व्रण में मांस उभर कर आया हो, कठोर हो, सुप्त अवस्था में हो, ठीक है, उनमें, या फिर इसके अलावा ग्रंथि में, अर्श में, अर्बुद, भगंदर, अपची, श्लीपद, चर्म कील, तिल, कालक जो होता है, सिराओं के कट जाने पर, नाड़ी व्रण में रक्त के अधिक स्राव होने पर अग्निकर्म करना चाहिए। वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण, ये 4 दहन के प्रकार होते हैं। ठीक है, संग्रहकार ने 3 दहन प्रकार अधिक माने हैं। वो 3 दहन प्रकार अधिक कौन से हैं? अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। इसमें एक और पॉइंट नोट कर लीजिए कि हारित में और योग रत्नाकर जी में एक रोग माना है उत्फुल्लिका, उसमें जठर में और पृष्ठ में बिंदुकार आकृति का दहन किया जाता है। और चरक जी कहते हैं कि नेत्र में, कुष्ठ रोग में, व्रण में अग्निकर्म जो है नहीं करना चाहिए। और अग्निकर्म करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं श्लोक नंबर 13 में कि रोग के संस्थान का भली प्रकार से, जहाँ पे रोग है वहाँ का भली प्रकार से विचार कर, ऑब्जर्वेशन कर, अवलोकन कर, रोगी के मर्म स्थान और बल आबल का भी पूर्ण विचार कर, व्याधि और ऋतु के समय का भी अच्छी तरह से विचार कर, उसके पश्चात ही वैद्य को अग्निकर्म करना चाहिए। कई मनुष्य ऐसे होते हैं जिसमें अग्निकर्म नहीं किया जाता। वो क्या है? पित्त प्रकृति, रक्त पित्त, अतिसार, जिसका शल्य ना निकाला हो, ठीक है, और दुर्बल बालक, वृद्ध, डरपोक, ये आप गैस कर ही लेंगे, और अनेक व्रणों से पीड़ित हो, अस्वेद्य अर्थात जिनके लिए स्वेदन कर्म वर्जित है, उनके लिए अग्निकर्म भी वर्जित है। देखिए, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि आचार्य चरक ने नेत्र, कुष्ठ और व्रण में अग्निकर्म जो है नहीं करने को कहा है, ये विमर्श में लास्ट में श्लोक बताया है कि न अग्निकर्म उपदेष्टते नेत्र, कुष्ठ, व्रणेषु च। इसके बाद है कि इत्रथा दग्ध या प्रमाद दग्ध के लक्षण कहेंगे कि अग्नि जो है वो स्निग्ध द्रव्य का आश्रय लेकर या रूक्ष द्रव्य का आश्रय लेकर जलाती है, और अग्नि से संतप्त हुआ जो स्नेह पदार्थ होता है छोटी छोटी सिराओं में प्रवेश करने की क्षमता रखता है और त्वचा आदि को जला देता है शीघ्र ही, इसलिए जो स्नेह दग्ध होता है उसमें बहुत ज़्यादा अधिक वेदनाएँ होती हैं। अब नेक्स्ट है कि प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध, ये 4 प्रकार के दग्ध हैं और इसमें से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले है प्लुष्ट। अति मात्रा में या जब त्वचा का रंग विकृत हो गया हो और झुलसास आ जाए उसे प्लुष्ट कहते हैं। इसे वाग्भट जी ने तुत्थ बोला है। और जहाँ पर जलने से भयंकर फफोले पड़ जाएं, ठीक है, और चूसने जैसी पीड़ा हो, दाह हो, राग हो, पाक हो, वेदना हो, ठीक है, वहाँ अधिक समय में जिसकी शांति हो उसे दुर्दग्ध कहते हैं। मतलब जहाँ दाह, राग, पाक और फफोले हो जाएं वो दुर्दग्ध होता है। जहाँ पर त्वचा अत्यधिक विकृत हो गई हो और झुलसा जा जाए वो प्लुष्ट होता है, और प्लुष्ट को वाग्भट जी ने
तुत्थ बोला है। और जहाँ पर व्रण नीचा ना हो तथा उसका रंग ताड़ के फल के समान हो, ठीक है, और सुसंस्थित हो तथा पूर्वोक्त त्वचा मांस सिरा के दाह लक्षण से युक्त हो, उसको सम्यक दग्ध बोलते हैं। तो हमने इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि ताड़ के फल के जैसे लक्षण जहाँ पे हो उसको सम्यक दग्ध बोलते हैं। अति दग्ध में जले हुए मांस के टुकड़े लटके हुए से दिखते हैं, शरीर के अंगों या संधियों का विश्लेषण या विघटन हो जाता है। ये अत्यधिक दग्ध होता है कि मांस के टुकड़े जलकर अलग ही हो जाते हैं, लटक जाते हैं। एंड इसमें क्या है कि सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि इनका अत्यधिक मात्रा में विनाश हो जाता है एंड उपद्रव भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे ज्वर है, दाह है, पिपासा है, मूर्छा है, और व्रण देरी से भरता है, ठीक है। और रोपित हो जाने पर भी वो पार्ट जो है भद्दा सा, विरूप सा हो जाता है, उसको अत्यधिक दग्ध कहते हैं। तो मैं रिवाइज़ कर देती हूँ इसको एक बार, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लुष्ट किसको बोलते हैं? जब झुलसास आ जाए और त्वचा अत्यधिक विकृत हो जाए। सम्यक दग्ध किसको बोलते हैं? जब ताड़ के फल के जैसा दिखाई दे। और जो सेकंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? दुर्दग्ध। दुर्दग्ध में क्या होता है? फफोले से पड़ जाए एंड दाह, राग, पाक हो। अत्यदग्ध क्या होता है कि जब मांस के टुकड़े जलकर लटकने से लगे, सिरा, स्नायु, अस्थि, ठीक है, इन सब का विनाश अत्यधिक मात्रा में हो जाए, ज्वर, दाह, पिपासा, मूर्छा, ये उपद्रव हो जाए, तो ये जो अस्थि का, संधि का डिसलोकेशन या विश्लेषण हो जाए, तो ये अत्यधिक दग्ध के लक्षण हैं। अष्टांग संग्रहकार ने जो 4 प्रकार के दग्ध बताए हैं, उसमें जो नाम है वो इस तरह से हैं। पहला तो हमने जो सुश्रुत जी ने प्लुष्ट बताया था, उसकी जगह इन्होंने तुत्थ बताया है। तो तुत्थ, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध, अतिदग्ध, ठीक है। अग्नि से जला हुआ जो मनुष्य होता है उसका रक्त खराब हो जाता है, रक्त दूषित हो जाता है अत्यधिक मात्रा में। और जब रक्त दूषित होता है तो पित्त भी प्रकोपित हो जाता है। और दोनों के, क्योंकि दोनों आश्रय भाव हैं, और दोनों के दूषित होने से क्या होता है कि तीव्र वेदनाएं होती हैं, स्वाभाविक रूप से दाह होने लगती है शरीर में, ठीक है, फोड़े निकल जाते हैं, और वह व्यक्ति ज्वर और प्यास से पीड़ित होता है। अच्छा, अगर प्राकृतिक रस की बात की जाए तो रक्त का प्राकृतिक रस आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? मधुर। जबकि पित्त का प्राकृतिक रस जो है कटु होता है, और पित्त विदग्ध होकर अम्ल हो जाता है। सुश्रुत जी ने तो रक्त का प्राकृतिक रस मधुर बताया है, लेकिन वाग्भट जी कहते हैं मधुर और लवण रक्त का प्राकृतिक रस है। अब दग्ध पुरुष के रोग की शांति के लिए चिकित्सा कही जा रही है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो प्लुष्ट है, प्लुष्ट में जले भाग को अग्नि से तपाना चाहिए, ठीक है। बाह्य लेप आदि और अभ्यंतर जो ओरल इंटेक के लिए औषधियाँ भी उष्ण गुण वाली होनी चाहिए। दग्ध के कारण शरीर के अधिक मात्रा में स्विन्न होने से रक्त भी स्विन्न हो जाता है। ऐसी दिशा में शीत उपचार करेंगे या शीतल उपचार करेंगे तो स्वभाव से ही वह रक्त गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए व्रणों का प्रक्षालन करने में और पीने के लिए जो औषधियाँ सब उष्ण होनी चाहिए, शीतल जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन में कि जला हुआ व्यक्ति है तो उसमें ऑब्वियसली सब लोग यही सोचेंगे कि शीतल उपचार करना चाहिए, बट शीतल उपचार नहीं करना चाहिए। प्लुष्ट में जले हुए भाग का जो लेप करना है या अंदरूनी औषधियाँ भी देनी है, ओरल इनटेक, ठीक है, तो वो उष्ण होनी चाहिए, क्योंकि रक्त जो है ऑलरेडी स्विन्न हो चुका होता है, मतलब कि दूषित हो चुका होता है और बहुत ज़्यादा उष्ण हो चुका होता है। ऐसे में हम शीतल उपचार करेंगे तो रक्त गाढ़ा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। दुर्दग्ध में जहाँ फफोले वगैरह पड़ जाते हैं वहाँ पे शीत और उष्ण दोनों उपचार करने चाहिए, ठीक है। किंतु घृत है, आलेप है, सेक का उपयोग शीत रूप में ही करना चाहिए। और सम्यक दग्ध की अवस्था में कई द्रव्य जैसे कि वंशलोचन है, प्लक्ष की छाल है, लाल चंदन, सोना, गेरू, गिलोय, ठीक है, इनको पत्थर पर मतलब महीन पीस कर इनमें घी मिलाकर आलेप करना चाहिए। और यदि दग्ध स्थान पर या सर्व देह में निरंतर दाह होने लगता है, ठीक है, तो पित्तज विदृति के समान चिकित्सा करनी चाहिए। एंड इसके बाद है कि अति दग्ध की अवस्था में जले हुए मांस को निकाल देना चाहिए, क्योंकि मांस जलकर लटकने लगता है, तो जले हुए मांस को हमने निकाल देना है। और फिर प्रथम हमने शीतल उपचार करना है, पश्चात शाली चावलों का चूर्ण या फिर तिंदुकी की छाल के क्वाथ में घी मिलाकर प्रलेप करना है। पहले हमने
उस मांस को निकाल देना है, फिर शीतल उपचार करना है, फिर शाली चावल का चूर्ण वगैरह का लेप करना है और व्रण को जो है गुड़ुची के पत्रों को से और कमल के पत्रों से ढक देना है। फिर शेष क्रिया जो है पित्तज विसर्ग की तरह करनी है। अब इसके बाद है कि रोपक घृत, जो सभी प्रकार के दग्धों में उत्तम होता है। इसमें क्या मिलाया जाता है? मोम, मुलेठी, लोद्र, राल, मजीठ, रक्त चंदन और मुरवा, ठीक है। इन्हें जल के साथ पत्थर पर एक महीन पीस कर इनका कल्क चटनी वगैरह बना ली, ठीक है। फिर उसमें 4 गुना घी मिला दिया और घी से 4 गुना पानी मिला के पाक कर दिया और फिर इसको कहते हैं हम रोपक घृत और ये सब प्रकार के दग्ध में प्रयोग करने के लिए उत्तम है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे तेल से, घी से आदि स्नेहों से, ऑयल से अगर जला हुआ है, स्नेह दग्ध है, तो उसमें विशेष रूप से रुक्ष क्रियाएं जो हैं वही करनी है चिकित्सा में। अब इसके बाद है एमरजेंसी ट्रीटमेंट यानी कि आतिक चिकित्सा का वर्णन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आतिक चिकित्सा का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने कहाँ किया है? तो इसका जो वर्णन है सूत्र 12 में यानी कि इस अध्याय में, और इसके अलावा सूत्र 27 में हम आतिक चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो धूम उपहत रोग होता है वो मेंशन किया है, जो कि एक एमरजेंसी ट्रीटमेंट जिसमें रिक्वायर्ड रहता है। तो धूम उपहत रोग के पहले लक्षण हैं। लक्षण क्या है कि जैसे श्वास में कठिनाई है, बार बार छींके का आना, पेट पर जोर का अफारा आना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, नेत्र में जलन होना, लालिमा होना, श्वास क्रिया से धुआं छोड़ता है, श्वास में धुएं की गंध सी आती है और पदार्थों का जो गंध का ज्ञान है वो ख़त्म हो जाता है, रस को पहचानने का ज्ञान ख़त्म हो जाता है, श्रवण शक्ति नष्ट हो जाती है, प्यास, दाह, ज्वर से पीड़ित रहता है, तो इसमें मूर्छा भी हो जाती है। तो ये सारे लक्षण हैं। एस्फिक्सिया जैसे जो लक्षण होते हैं, ठीक है, वो धूम उपहत के लक्षण से मिलते जुलते हैं। अब इसकी जो चिकित्सा है, तो सबसे पहले हमें रोगी को वमन कराने के लिए घी, सौंठ का रस, मुनक्का, दूध, शक्कर का पानी एंड मधुर और अम्ल रस मिलाकर पिलाना चाहिए। तो सबसे पहले रोगी को वमन कराना चाहिए। वमन कराने से क्या होगा? उसके कोष्ठ की शुद्धि हो जाएगी, धुएं का जो अंदर धुआं गया हुआ है, ठीक है, वो नष्ट हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, तो अंतः प्रविष्ट गंध नष्ट हो जाएगी धुएं की। और ऐसा मतलब कि इसके साथ साथ उसकी जो छींकें आती हैं, उसका जो बुखार है, ज्वर, दाह, मूर्छा, पेट का फारा, श्वास कास, ये सब जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि मधुरमण, लवण और कटु रस प्रधान द्रव्यों से इनका रस निकालना है या फिर इनका एक काढ़ा बनाना है, जिससे रोगी को बोलना है कवल ग्रह करने को। कवल ग्रह करने से मनुष्य के भिन्न भिन्न इंद्रियां जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, ओरिएंटेशन उसकी ठीक हो जाती है, कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाती हैं, इंद्रियां अपने अर्थों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाती हैं और उसका मन भी निर्मल हो जाता है। फिर वमन के पश्चात शास्त्र का ज्ञान रखने वाला वैद्य इस योग से, ठीक है, शिरोविरेचन भी करावे। जिस योग से हमने कमल ग्रह कराया है उसी से फिर शिरोविरेचन भी कराए और फिर उसके बाद शिरोविरेचन से उसकी रोगी की दृष्टि जो है वो शुद्ध हो जाती है, सिर तथा गला भी साफ रहता है। फिर रोगी को दाह नहीं करने वाला और लघु और स्निग्ध आहार करना चाहिए। तो हमने आतिक चिकित्सा धूम उपहत की कैसे करी है? सबसे पहले हमने वमन कराया, वमन कराने से उसकी छींके, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ये सब ठीक हुआ। फिर उसके बाद हमने उसको कवल ग्रह कराया, जिसके उसकी नेत्र की दृष्टि शुद्ध हो गई, फिर इंद्रियां भी ठीक होने लगी। फिर उसके बाद हमने उसको शिरोविरेचन कराया, ठीक है, शिरोविरेचन के बाद आहार दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है, श्लोक नंबर 37 एंड 38, इसमें क्या कहते हैं कि जो सनस्ट्रोक होता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उष्ण वायु यानी कि लू और तेज धूप से दग्ध होने पर सदा हमने शीत उपचार करना है, ठीक है। अत्यधिक शीत, वर्षा और अधिक ठंडी वायु से दग्ध रोगी में स्निग्ध और उष्ण उपचार करना है, ठीक है। अति तेज विद्युतपात, जब बिजली गिर जाए, ठीक है, वज्र, ठीक है, इनसे दग्ध रोगी की किसी भी प्रकार से सिद्धि नहीं होती है। इंद्र, वज्र आदि दग्ध यदि जीवित अवस्था में हो तो स्नेह, अभ्यंग, परिषेक और प्रदेह का प्रतिकार करना चाहिए। तो हमने सनस्ट्रोक में शीत उपचार और
फ्रॉस्ट बाइट, शीत वगैरह से दग्ध होने से, स्निग्ध और उष्ण उपचार, और बिजली गिरने से जो जल गया हो, विद्युतपात, इंद्र वज्र, उसका त्याग कर देना चाहिए, वो ठीक नहीं होगा। और इंद्र वज्र आदि से जब जीवित रह भी गया तो हमें स्नेहन, अभ्यंग, परिषेक, प्रदेय वगैरह करना है। नेक्स्ट इज़ चैप्टर नंबर 13, जलोका अवचारणीयम। ठीक है, तो जलोका को कई स्थानों में जलायुका भी कहा गया है। ठीक है, और जलोका को भाषा में जोंक या अंग्रेजी में लीच, हिरडू भी कहते हैं। तो जितने भी सुकुमार होते थे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बिताने वाले लोग होते थे, राजा है, धनवान है, बालक, वृद्ध, डरपोक, दुर्बल, स्त्री, कोमल देह वाले मनुष्य, ठीक है, तो इनमें से दूषित रक्त को निकालने के लिए परम सुकुमार तरीका जो था वो जोंक था। अब रक्त को निकालने में, मतलब रक्त अवसेचन में भी वात, पित्त और कफ से दूषित रक्त को क्रमशः, मतलब वात से दूषित रक्त जो है श्रृंग से निकालना चाहिए, पित्त से, जलोका से निकालना चाहिए, और कफ दूषित रक्त जो है उसको अलाबू से यानी कि तुम्बी से निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि वात दूषित रक्त हम श्रृंग से इसलिए निकालेंगे, श्रृंग स्निग्ध होने से वात का शामक करती है, जलोका शीत होने से पित्त का शामक करती है, तुम्बी रूक्ष होने से कफ का शामक करती है। ठीक है, तो अलग से भी इनका थोड़ा सा वर्णन है कि जो गौ श्रृंग होती है वो उष्णवीर्य, मधुर रस और स्निग्ध होती है। ठीक है, इसलिए वात दूषित रक्त उससे निकालना चाहिए। जोंक शीतल स्थान में निवास करने से शीत होती है, जल में उत्पन्न होती है और रस में मधुर होती है। एंड तुम्बी जो है कटु रस प्रधान होती है, रुक्ष होती है, तीक्ष्ण होती है, तो उससे कफ दूषित रक्त का अवसेचन करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए रक्त को निकालने के लिए? जिस स्थान से हमने रक्त को निकालना है वहाँ पर हमने मतलब प्रांचित चांचवें लगाकर, मतलब कि जो उस्तरा या ब्लेड से हमने कट्स वगैरह लगा देने हैं, और फिर पतले वस्त्र को हमने डोरी से बांध लेना है। और ठीक है, हमने सबसे पहले उस रक्त के निकालने के स्थान पर कट्स लगा के उस पर सींग रख देना है, जो श्रृंगी होती है, और फिर पतले वस्त्र को डोरे से बांधकर श्रृंगी के मतलब कि उसका एक कॉर्नर कपड़े का श्रृंगी के मुख पर रख देना है, जिससे रक्त का आचूषण होगा। और इसी तरह से तुम्बी जो होती है उसमें दीपक या स्पिरिट से भीगी हुई जो रुई होती है वो जलाकर उसको उल्टा जो है रख देना है, औंधे मुख रख देना है रक्त के स्थान पर, जिससे रक्त का आचूषण होगा। तुम्बी को हम वैक्यूम कप से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब जलोका का जो नामकरण है वो इस तरह से है, जला मासाम आयु रीति जलायु का, जल ही आयु है। ठीक है, जिनका जल ही जीवन है उसको जल आयु का बोलते हैं। जला मास ओकम इति जलोकसा, जो जल की ओक में रहते हैं। ठीक है, जल ही जिनकी ओक है यानी कि निवास स्थान है उसे जलोका कहते हैं। ये जो जलोकाएँ होती हैं ये 12 प्रकार की होती हैं। इनमें 6 जो होती हैं पॉइजनस होती हैं यानी कि सविष, और 6 जो होती हैं निर्विष होती हैं। अब इन विषैली जो जलोकाएँ हैं इनका नाम सुन लीजिए, क्योंकि ये नाम रखकर आता है। कृष्णा, कर्बुरा, अलगर्दा, इंद्र आयुधा, सामुद्रिका और गोचंदना, ये हैं विष वाली जलोकाएँ। और सबके थोड़े थोड़े एक एक लाइन के डिस्क्रिप्शन हैं वो भी दिए हुए हैं, जैसे कि कृष्ण अंजन के समान काले वर्ण की जो होती है और बड़े सिर वाली होती है उसको कृष्णा बोलते हैं। फिर वर्मी मछली की तरह लंबी होती है और उधर पर उसके उभरी हुई रेखाएं होती हैं उसको कर्बुरा बोलते हैं। और फिर शरीर पर रोम वाली महापार्श्वा और काले मुख वाली जो होती है उसको अलगर्दा बोलते हैं। इंद्र के धनुष के रंगों की तरह चित्र विचित्र रेखाओं वाली इंद्र आयुधा नाम से पता चलता है। और कुछ काली पीली बिंदुएं वाली होती हैं, अनेक प्रकार के पुष्प के समान आकृति से चित्रित होती हैं, उसको सामुद्रिका बोलते हैं। बैल के वृषण की तरह अधोभाग में द्विधाभूत, मतलब 2 भागों में अलग होती है परंतु जुड़ी होती हैं। ऊपर से जुड़ी होती है, नीचे से भी जुड़ी होती हैं, लेकिन नीचे वाला पार्ट 2 भागों में डिवाइडेड होता है बट जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसको गोचंदना कहते हैं। इन जो जोंकों से काट लेने पर मनुष्य के दंश स्थान पर सूजन हो जाती, खुजली, बेहोशी, दाह, ज्वर, क्योंकि विषैली होती है तो ये सारे लक्षण आते हैं। ऐसी स्थिति में महागद नामक औषधि को पीने पर
आलेप करने पर, नस से अधिक कर्म जो है करने पर वो ठीक हो जाता है मनुष्य। ठीक है। इंद्र आयुधा जो जलोका होती है, इससे काटा हुआ रोगी जो है असाध्य होता है। तो हमने सबसे पहले जो विषैली जलोकाएँ हैं उसमें कृष्णा पड़े, जिसका सिर बड़ा होता है और कृष्ण अंजन के समान, काजल के समान काली होती है। फिर हमने कृष्णा के बाद क्या पढ़ा है, कर्बुरा, जो वर्मी मछली के समान होती हैं, जिसके उदर पर रेखाएं उभरी हुई होती हैं। फिर हमने थर्ड पढ़ा है अलगर्दा, ठीक है, जिसके महापार्श्व होते हैं, काले मुख वाली होती है, रोम वाली होती है। फिर उसके बाद इंद्र के धनुष के समान रंग बिरंगी रेखाएं होती हैं, उसको इंद्र आयुधा बोलते हैं। फिर जिसके ऊपर चित्र विचित्र फूलों जैसी बिंदुएं होती हैं, उसको हम सामुद्रिका कहते हैं। फिर गोचंदना, गो गायें, बैल, तो इससे आपको याद रहेगा कि बैल के थन के समान जो ऊपर से नीचे से जुड़े होते हैं, लेकिन नीचे से दो में डिवाइडेड होते हैं, वैसे ही जलोका नीचे से दो हिस्सों में डिवाइड होती है बट जुड़ी होती है, दैट इज़ गोचंदना। ठीक है। तो इनके काटने पर अलग अलग लक्षण आते हैं, दाह, ज्वर, बेहोशी, वमन वगैरह। और ऐसी स्थिति में महागध औषध लेनी चाहिए, लेकिन इंद्र आयुधा का काटने पर जो रोगी होता है उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो असाध्य हो जाता है। अब 6 जो हैं विष रहित जलोकाएँ होती हैं, जैसे कि कपिला, पिंगला, शंखुमुखी, मूषिका, पुंडरीकमुखी और सावरिका। और इनका भी थोड़ा थोड़ा वर्णन देख लीजिए। जो मेंसिल के समान पीले रंग से रंगे हुए पार्श्व वाली होती है, मेंसिल के समान पीले रंग की होती है, मूंग के समान रंग वाली होती है, दैट इज़ कपिला। ठीक है, कपिला। कुछ लाल गोल शरीर वाली, ठीक है, पिंगल वर्ण वाली, शीघ्र चलने वाली, दैट इज़ पिंगला। यकृत के समान काले और बैंगनी रंग वाली जो होती है, शीघ्र रक्त को पीने वाली जो होती है, शंकुमुखी। मूषिका के समान जो आकृति और रंग वाली होती है, दैट इज़ मूषिका। ठीक है, मूषिका के समान आकृति, रंग और दुर्गंध वाली। मूंग के समान हरे वर्ण वाली, कमल के समान मुख वाली, पुंडरीकमुखी। इनका नाम से ही आप वैसे गेस कर सकते हैं। चिकनी, कमल के पत्ते के समान रंग वाली, 18 अंगुल लंबी जो होती है वो सावरिका होती है। पशुओं के दूषित रक्त को निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अच्छा, जो मैंने एक बताया था कि इंद्र आयुधा ये विषैली जलोका है। इंद्र मद क्या होती है? इंद्र मद दुर्वंता नाम की जलोका को होने वाली असाध्य व्याधि का नाम है। इंद्र वडवा क्या होता है? असाध्य जात हारनी को बोलते हैं। और ये जो विष रहित जलोकाएँ होती हैं, इनके जो क्षेत्र हैं, यवन है, पांडे, सय और पौतन, ये सारे क्षेत्र में पाई जाती हैं। बड़े शरीर वाली होती हैं, बलवान होती हैं, शीघ्र रक्त पीने वाली और अधिक खाने वाली और विशेषकर निर्विष होती हैं। ठीक है, ये जो मतलब कि विष रहित जलोकाएँ होती हैं, ये गहरे और सुगंधित पानी में मिलती हैं। ठीक है, खड़े हुए विषैले पानी में, संकीर्ण पानी में, कीचड़ के स्थान में इनका निवास नहीं होता है। अब इन जलोकाओं को पकड़ना कैसा है, कैसे पकड़ना है और इनको प्रिजर्व कैसे रखना है, वो बताया गया है कि गीले कपड़े से पहले जलोका को पकड़ लिया और फिर किसी भी जो सद्योहत प्राणी है जिसको कोई इंजरी हुई है, उसके मांसपेशी पर हमने गो का मक्खन, घी वगैरह ये सब लगा दिया, दूध वगैरह लगा दिया। ठीक है, और फिर मतलब कि कपड़े से पकड़ी हुई जलोका को वहाँ पे रख दिया, तो उनको घी मक्खन वगैरह की जो स्मेल आएगी, खुशबू आएगी, तो उसके लालच में आके वो वहाँ पर चिपक जाएंगी। फिर इस पकड़ी हुई जोंक को एक नवीन नए भरे घड़े में, सरोवर तालाब का जल उस घड़े में भरना है। ठीक है, और उस घड़े में रखना है। ठीक है, तो उसमें कुछ कीचड़ भरकर इसमें छोड़कर मतलब कि जलोका को छोड़ देना है। और तो हमने मेन क्या करना है कि 3-3 दिन पर उस घड़े का पानी बदलना है और खाने पीने के पदार्थ जो उसमें हमने डाले हैं पानी के, वो बदलने हैं, जैसे कि कमलनाल है, सिंघाड़े है, कंदों का चूर्ण है। और 7 दिन पर तो पूरा घड़ा ही बदल देना है और नया घड़ा लगाना है। तो जलोका को हमने पकड़ा, घड़े में सरोवर का पानी डाला, कमल के पत्ते, कंदों का चूर्ण, ये सब सिंघाड़े वगैरह डाले और उसमें जलोका को छोड़ दिया। 3-3 दिन पर हमने खाने पीने का सामान और पानी बदला और 7 दिन पर घड़ा ही बदल दिया।
जो जलोकाएँ मध्यम में मोटी किंतु इधर उधर से दुबली होती हैं, देखने में भद्दी होती हैं, चपटी होती हैं, मंद चेष्टा वाली होती हैं, ठीक है, मंद गति वाली होती हैं, और रोगी के शरीर को अंग को ना पकड़े, थोड़ा रक्त पीने वाली और विषैली होती हैं, ऐसी जलोकाएँ अच्छी नहीं होती। जो बीच में मोटी साइड्स पे जो जैसे कि पतली होती हैं, चपटी होती हैं, भद्दी होती हैं, तो ये सब अच्छी नहीं होती। तो अब हमने जलोका को लगाना कैसे है, देखिए, रोगी को या तो बिठा दें या फिर शयन करा के रोगी को जोंक लगाने के स्थान पर हमने क्या करना है कि पहले जोंक के शरीर पर सरसों हल्दी का कल्क लगाना है। कल्क लगा के उसको उसके पानी में छोड़ देना है, ठीक है, और फिर कुछ समय तक रखें। फिर उसके बाद उसको देखना है कि जब वो ग्लानि रहित हो गई है तो फिर रोगी के उस अंग पर उसको चिपका देना है। यदि वो ना चिपके तो उस अंग पर रक्त की कुछ बूंदें रखनी है या फिर दूध रख देना है ताकि वो चिपक जाए, ठीक है, और ऊपर से वस्त्र कपड़े से उसको ढक देना है, लेकिन जोंक का मुंह नहीं ढकना। मुंह ढकेंगे तो वो रक्त का पान नहीं कर पाएगी। और खून या फिर दूध उस स्थान पर लगाने पर भी यदि चिपक नहीं रही तो दूसरी जोंक को लगा देना है। जोंक के दंश स्थान पर जहाँ पे वो खून पी रही है उस स्थान पे, ठीक है, रक्त अचूषण कर रही है, दंश स्थान पर सुई चुभने की सी पीड़ा होती है और खुजली होती है, ठीक है। तो मतलब कि रक्त आचूषण करते समय जब खुजली और सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है तो ऐसा समझना चाहिए कि वो शुद्ध रक्त पी रही है। इस प्रकार शुद्ध खून जो है ग्रहण करती हुई जलोका को हटा देना चाहिए, क्योंकि हमने तो बेसिकली उसको दूषित रक्त पीने के लिए लगाया था। लेकिन अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब कि वो शुद्ध रक्त पीने लग पड़ी है। अब यदि रक्त की गंध से वह उस स्थान को ना छोड़े तो सैंधव लवण का चूर्ण छिड़क देना चाहिए। अब जब जोंक ने दूषित रक्त पी लिया और फिर उस दुष्ट स्थान से वो अशुद्ध रक्त को पीकर ज़मीन पर नीचे गिर पड़ी, तो हमने क्या करना है, अब उसने दूषित रक्त पिया हुआ है तो उसके शरीर पर चावलों का लेप या किणकी मतलब लगाकर और मुख पर सैंधव लवण मसल कर हमने अपने लेफ़्ट हैंड के अंगूठे और फिंगर से उसकी पूंछ को पकड़कर राइट हैंड के अंगूठे और फिंगर से उसको जो है निचोड़ना है। मतलब मुख से पूंछ तक अनुलोम दिशा में जो है उसको निचोड़ देना है ताकि उसकी वॉमिट सारी जो दूषित रक्त की निकल जाए, ठीक है। और फिर वो जल पात्र में जाए और अपना इधर उधर जो है हिलने डुलने लगे और चेष्टाएं करने लगे। लेकिन अगर वो जल पात्र में डालने पर भी घड़े के तल पर बैठ जाए और कोई मूवमेंट ना हो उसकी, इसका मतलब कि उसको दुर्वांता नाम की असाध्य व्याधि हो गई है। और इसका मतलब कि उस दुर्वांता जोंक को इंद्रमद नाम की असाध्य व्याधि हो गई है। और इंद्रमद रोग को आचार्य वाग्भट ने रक्तमत्ता कहा है, ठीक है। एंड तो मतलब दूषित रक्त जो है वो पीकर उसको वमन करा देना चाहिए और फिर जलपात्र में छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर जलपात्र में वो मूव नहीं कर रही, इसका मतलब उसको इंद्रमद नाम की असाध्य व्याधि हो गई है। एंड एक बार जब जोंक ने रक्त पी लिया तो 7 दिन बाद ही उसे पुनः रक्त अवसेचन के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। और जो दंश स्थान है, ठीक है, रक्त का उसमें से रक्त कितना निकला है तो उसका सम्यक स्त्राव या फिर अयोग जैसे कि हीन, मिथ्या या अति स्त्राव, इन सब का विचार करके शतधौत घृत का अभ्यंग या शतधौत घृत में लिप्त जो है पिचू के द्वारा जलोका के जो व्रण है उसका उपचार करना चाहिए, ठीक है। जलोका व्रणों पर शहद से घर्षण करके शीतल जल से अवसेचन करना चाहिए, ठीक है। एंड व्रणों पर पटबंधन कर देना चाहिए और कषाय, मधुर, स्निग्ध और शीत पदार्थों का लेप करना चाहिए। और कई ऐसे मूवेबल बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ पे चल स्थानों पे बंधन जो है नहीं किया जा सकता, वहाँ पे दारू, हल्दी, रस क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 14 शोणित वर्णियम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है रस का वर्णन किया हुआ है। तत्र पंचभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रस्य द्विविध वीर्य अष्टवीर्य वा अनेक गुणस्य उपर्युक्तस्य आहारस्य सम्यक परिणतस्य यस्तेजो भूत सार परम सूक्ष्म स रस इत्य उच्यते। मतलब कि 5 महाभूतों से बना हुआ 4 प्रकार का पेय, ले, भक्ष्य, भोज्य जो 2 वीर्य वाला होता है या फिर अष्ट वीर्य वाला होता है, गुरु मंद आदि गुणों से युक्त होता है और पाचक अग्नि से
अच्छे तरह से पूर्ण रूप से पचा हुआ आहार जो है वो आहार का जो तेजोभूत सार भाग है उसे रस कहते हैं। इस रस का स्थान हृदय होता है और हृदय से निकलने वाली 24 धमनियाँ, 10 ऊपर की तरफ, 10 नीचे की तरफ और 10 तिर्यक की तरफ, इनमें ये रस प्रविष्ट करके दिन रात संपूर्ण शरीर को तृप्त करता है, बढ़ाता है, धारित करता है, यापन करता है। इस रस के जो पर्याय हैं वो है तर्पयति, वर्धयति, धारयति, याप्यति। शरीर का वर्धन, धारण, तर्पण, स्नेहन और शरीर को जीवन प्रदान करता है। और आहार के पाचन से बना हुआ, जल तत्व की अधिकता रखने वाला और जल के समान जीवन तर्पण रूप से शांति देने वाला ये रस जो होता है यकृत और प्लीहा में जाकर राग को प्राप्त होता है, रंजन को प्राप्त होता है। और जो शरीर में रहने वाले विशुद्ध तेज यानी कि जो रंजक पित्त से जब ये रंजित होता है तब ये रस जो है रक्त कहलाता है। तो श्लोक नंबर 5 पर अगर आप देखेंगे तो रक्त की डेफिनेशन दी हुई है। तो सुश्रुत सूत्र 14 में शोणित वर्णीय अध्याय में हमें रक्त की डेफिनेशन मिलती है। रंजित तास तेजसा त्वाप शरीर स्थेन देहिनाम अव्यापन्ना प्रसन्नेन रक्तम इत्या अभिधीयते। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि जो रज है, रज की उत्पत्ति जो है सुश्रुत ने, चरक ने, अष्टांग हृदयकार ने रस से मानी है रज की उत्पत्ति, लेकिन अष्टांग संग्रहकार कहते हैं कि रज की उत्पत्ति रक्त से होती है। बट फर्स्ट चॉइस है कि रज की उत्पत्ति रस से होती है, ना कि रक्त से। सारंगधर जी और भाव प्रकाश जी कहते हैं कि जो रज है वो रक्त की उपधातु है, जबकि चरक जी ने कहा है कि जो रज है वो रस की उपधातु है। तो सुश्रुत जी का जो छठा श्लोक है, रस से ही स्त्रियों में रज संज्ञक रक्त प्रवृत्ति होती है। और ये रज नाम का जो रक्त होता है ये 12 वर्ष की आयु के पश्चात प्रकट होकर 50 वर्ष की आयु के आसपास नष्ट या बंद हो जाता है। तो उन्होंने 12 वर्ष की आयु में मिनार्की और 50 वर्ष की आयु में मीनोपॉज माना है। अब जो रज है ये रस से आचार्य सुश्रुत ने, चरक ने और अष्टांग हृदयकार ने इनकी उत्पत्ति मानी है। ठीक है, रस से ही रज बनता है, किंतु रस से बनने के बावजूद भी ये अग्नि गुण प्रधान होता है। रस की सौम्यता उसमें नहीं रहती क्योंकि गर्भ जो है अग्नि और सोम गुण प्रधान होता है। तो रस से जब रज बनता है तो वो अग्नि गुण प्रधान होता है, रस की सौम्यता उसमें स्टे नहीं कर पाती है। अब आचार्य जो हैं श्लोक नंबर 9 में रक्त को पंच भौतिक मानते हैं। उनका मानना है कि जो रक्त में विस्तृता या आमगंधिता होती है वो पृथ्वी के गुण के कारण होती है, द्रवता जल का गुण है, राग या लालिमा तेज का गुण है, स्पंदन वायु का गुण है और लघुता आकाश का गुण है। इस प्रकार से अतएव रक्त जो है पंच भौतिक है। एंड नेक्स्ट इसकी रस से युक्त रक्त से मांस, ठीक है, मतलब रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर एंड में मज्जा से शुक्र उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार आचार्य ने रस से जो सीक्वेंस वाइज शुक्र की उत्पत्ति तक ये टाइम पीरियड माना है वो 1 मंथ माना है। अब इसके बाद है कि जो शीर्दधि न्याय है, अगर आप विमर्श में देखें, केदार कुल्या न्याय है और खले कपोत न्याय है, इनके बारे में बताया गया है। जो शीर्दधि न्याय है ये आचार्य चरक ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये सर्वोत्तम परिणाम पक्ष है। मतलब कि इसमें बताया गया है कि जैसे समग्र दूध से दही निकाला जाता है या दही से मक्खन या मक्खन से घी और घी से घृत मंडल बनता है, उसी प्रकार जो समग्र आहार रस है उससे रक्त बनता है, फिर रक्त से मांस आदि क्रम से उत्पन्न होते हैं बाकी की जो धातुएं हैं। ठीक है, इसे क्रम परिणाम पक्ष भी कहते हैं और ये आचार्य चरक जी का मत है। जो केदारी कुल्या मत है उसमें है कि जैसे जल की नदियाँ होती हैं, ठीक है, जल की नदियों से बगीचों को सींचा जाता है या फिर नहर के जल से खेत की जो सबसे पास वाली समीपवर्ती जो भाग होता है उसको पहले सींचा जाता है, फिर बाद में उसी जल से दूसरे भाग भी खेत के सींचे जाते हैं। तो वैसे ही आहार रस से प्रथम रक्त का
पोषण होता है, फिर बाकी धातुओं का धीरे धीरे पोषण होता जाता है। तो उसके समीप वाली जो धातु है रक्त, उसका पहले पोषण होता है और फिर बाकी धातुओं का पोषण होता है। एंड थर्ड इसकी खले कपोत न्याय। तो इसमें क्या बोला है कि जैसे खलियान में कबूतर दूर या समीप के स्थानों से पहुंचते हैं, ठीक है, और तथा आहार रस भी भिन्न भिन्न स्रोतों के द्वारा धातुओं को पोषण करता है, शीघ्र या देरी से करता है। तो इसमें जो शीर्दधि है, प्रथम पक्ष चरक जी का है और द्वितीय पक्ष जो है सुश्रुत जी का है, ठीक है। और जो तृतीय पक्ष है वो दूसरे के समान ही है। अरुंधत जी ने सर्वांग सुंदरी टीका में एक चतुर्थ पक्ष भी माना है, जो है एक काल धातु पोषण पक्ष, ठीक है। अरुंधत जी की जो सर्वांग सुंदरी टीका है ये किस पर है? अष्टांग हृदय पर, ठीक है। एंड तो पहला है शीर्दधि, चरक जी ने, केदारकुल्य और खले कपोत ये दोनों सुश्रुत जी ने माने हैं। अब आ जाइए श्लोक नंबर 13 पे कि जो गत्यर्थ रस धातु से रस शब्द बनता है और रात्रिन दिव जो गतिशील हो उसे रस कहते हैं। गत्यर्थ रस धातु से रस शब्द बनता है और रात्रिन दीव मतलब कि उसको रस कहते हैं, मतलब कि जो गतिशील हो। ये जो रस होता है ये 3015 यानी कि 3015 कला के एक धातु में ठहरता है और एक महीने में रस पुरुषों में वीर्य तथा स्त्रियों में आर्तव के रूप में परिणत होता है। तो रस से जो शुक्र है वो एक महीने में बनता है पुरुषों में और आर्तव बनता है एक महीने में स्त्रियों में। इस प्रकार से शुक्र बनने से समुच्च में यह तंत्र और अन्य तंत्रों के अनुसार मतलब 1890 कला समय लगता है। तो 18090 कला लगता है रस से शुक्र की उत्पत्ति होने में और 3015 कला के एक धातु में रस ठहरता है। एंड श्लोक नंबर 16 इसमें कहा है कि जो रस है ये शब्द संतान की तरह तिर्यक, अर्ची यानी कि अग्नि संतान की तरह, अग्नि की तरह ऊर्ध्वगामी और जल संतान की तरह ये अधोगामी होकर समस्त शरीर में भ्रमण करता है, अनुधावन करता है। एंड इसके बाद श्लोक नंबर 17 में बताया गया है कि जो वाजीकरण औषधियाँ होती हैं ये विरेचन औषधियों की तरह ही शुक्र का शीघ्र विरेचन कर देती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे श्लोक नंबर 21। अब इसमें ये बताया गया है कि जो धातुएं होती हैं इनकी क्षीणता या फिर इनकी वृद्धि रक्त के कारण होती है। अब जैसे वात दूषित रक्त है उसके क्या लक्षण हैं? वात दूषित रक्त जो है वो झागदार होता है, किंचित रक्त वर्ण का होता है, काला, रूखा, पतला, शीघ्र बहने वाला। इसके अलावा जो पित्त दूषित रक्त होता है वो नीला, पीला, हरा, काला, चींटियों और मक्खियों के लिए अप्रिय होता है और नहीं जमने वाला होता है। जो कफ दूषित रक्त होता है वो जैसे कि चिकना, ठंडा, गाढ़ा, चिपचिपा, मंद गति वाला, मांसपेशियों के समान दिखाई देने वाला होता है। इन 3 लक्षणों से युक्त कांजी के समान और अधिक दुर्गंधित रक्त जो होता है वो सन्निपातिक दूषित रक्त होता है। रक्त दोष से दूषित रक्त पित्त दुष्ट रक्त के लक्षणों वाला होता है, ठीक है। तो हमने 3 दोष पढ़े, वात, पित्त, कफ, और चतुर्थ दोष जो है रक्त दोष माना है आचार्य सुश्रुत जी ने। तो रक्त दोष से दूषित रक्त जो है पित्त दुष्ट रक्त के समान उसके लक्षण होते हैं, काला, पीला, नीला, ठीक है। लेकिन वो काला अधिक होता है जो रक्त दूषित रक्त होता है। 2 दोषों के लक्षणों वाला जो दूषित रक्त होता है उसको द्विदोष दुष्ट कहते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक नंबर 22 कि जो शुद्ध रक्त है इसके क्या लक्षण हैं? तो इंद्र गोप यानी कि वीर बहुटी के समान जो लाल वर्ण का होता है, असंहत अर्थात ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा, विकृत वर्ण वाला जो ना हो, दैट इज शुद्ध रक्त। आचार्य चरक ने शुद्ध आर्तव का वर्णन किया है चरक चिकित्सा 30 में। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो शुद्ध आर्तव होता है वो गुंजा फल के समान होता है, ठीक है। पदम आलक्त के समान होता है, पदम और आलते के समान होता है। अब इसके बाद है अविस्त्राव्य, मतलब कि जिनका रक्त नहीं निकालना चाहिए, जो रक्त निकालने के अयोग्य रोगी होते हैं वो कौन से होते हैं? जिसके सारे शरीर में शोफ हो, क्षीण पुरुष हो, अम्ल पदार्थों के भोजन से उत्पन्न हुए शोथ, पांडु रोग और अर्श का रोगी है, उदर रोगी है, शोष रोगी है, गर्भिणी स्त्रियां हैं,
ठीक है, तो इसमें रक्त नहीं निकालना चाहिए। अस्त्र द्वारा रक्त का मोक्षण 2 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। एक होता है प्रांछन विधि से और एक होता है सिरावेद विधि से। इसमें जो प्रछान है, प्रछान मतलब क्या होता है, कट्स लगाना, ब्लेड वगैरह उस तरह वगैरह से, तो वो सीधा लगाना चाहिए। असंकीर्ण, जो एक दूसरे से ना मिले हो, बारीक सा कट लगाना चाहिए, समान हो, सिमेट्रिकल हो, अधिक गाढ़ा ना हो, अधिक उत्तान भी ना हो, ऐसा करना चाहिए प्रछान। बर्म सिरा स्नायु संधियों का बचाव करना चाहिए और शीघ्र शस्त्र द्वारा दूषित स्थान पर प्रछान करना चाहिए। दुर्दिन यानी कि मेघ वर्षा के कारण अंधेरा होने पर, सिरा संधि के वैद्य सर्जन के अनअभ्यास दोष से दुर्वेद होने पर, ठीक है, उनको प्रैक्टिस नहीं है, उसके कारण शीत वायु के लगने से, स्वेदन कर्म के बिना किए या तुरंत भोजन करने के बाद भी प्रांछन करने पर रक्त जो है जम जाता है, ठीक है। तो जिस दिन मेघ वर्षा, अंधेरा हो और प्रैक्टिस ना हुई हो, शीत वायु, स्वेदन कर्म के बिना किए हुए अगर डायरेक्ट हम प्रछान कर दें तो रक्त स्कंध हो जाता है, जम जाता है, उसका स्त्राव होता ही नहीं, अतएव अल्प स्त्राव होता है। इसके अलावा अल्प स्त्राव और किस में होता है, जो श्रम से पीड़ित हो, मूर्छा हो, अफीम वगैरह जितनों ली हो, अपान वायु, मल मूत्र का अवरोध हो गया हो, निद्रा से व्याप्त हो, डरे हुए हो, उनका भी रक्त ठीक तरह से नहीं निकलता। ऐसे मनुष्यों का दूषित रक्त शरीर से नहीं निकलने से खुजली, शोफ, लालिमा, जलन, पाक वेदना होती है। अधिक उष्ण ऋतु में या परिस्थिति में या अधिक स्वेदन करने पर, अधिक वेद होने पर, ठीक है, और जो नलायक वैद्य होते हैं, अज्ञों द्वारा विस्त्रावन करने पर रक्त जो है अधिक मात्रा में निकल जाता है। तो रक्तस्राव का अधियोग जो है, इससे सिर का रोग, अंधता, अधिमंत, तिमिर, धातुक्षय, पक्षाघात, एकांगवात, ये सब हो सकते हैं। इवन मृत्युजनक भी हो सकता है। एंड ये एक और चीज़ है जो मैंने आपको अभी बता भी दी है कि जो रक्त मोक्षण है करने से पहले प्रथम रोगी को यवागु पान कराना चाहिए और पश्चात फिर रक्त मोक्षण करवाना चाहिए। रक्त मोक्षण से दूषित रक्त ठीक तरह से निकल कर स्वयमेव वो रक्त अपने आप ही बंद हो जाता है, ठीक है। और जब वो बहना बंद हो जाए तब जान लेना चाहिए कि शुद्ध रक्त है और फिर सम्यक विस्त्रावन हो गया है। शरीर में या पीड़ित स्थान में हल्कापन की प्रतीति होती है, सम्यक स्त्राव में पीड़ा का शमन होता है, रोग की तीव्रता कम हो जाती है और मन प्रसन्न होता है। जो मनुष्य समय समय पर रक्त मोक्षण करवाता है उसे त्वक दोष नहीं होते हैं, अपची, कंठमाला, गलगंड, ग्रंथियों के रोग, शोफ रोग, दुष्ट शोणित जन्य रोग नहीं होते हैं, ठीक है। और प्रच्छान करने पर, कट्स वगैरह लगाने पर, मतलब कि रक्त की प्रवृत्ति ना हो तो इलायची, लौंग, कपूर, तगर, पाठा, त्रिकटु, ठीक है, इनमें से यथा प्राप्त 3-4 या जो भी प्राप्त द्रव्य हैं, ठीक है, ऐसे द्रव्यों का चूर्ण बना के लवण और तेल मिलाकर व्रण मुख पर घर्षण कर देना चाहिए, ठीक है। तो रक्त की प्रवृत्ति ठीक तरह से हो जाएगी। जब रक्त अधिक निकलने लगे और बंद ही ना होए, ठीक है, तब जैसे लोद्र, मुलेठी, प्रियंगु, गेरू, राल, ठीक है, ये सब द्रव्य, इनका जो है चूर्ण बनाकर धीरे धीरे व्रण के मुख को घर्षित करते रहें, ठीक है, और अंगुली के अग्रभाग से दबा देना चाहिए वो स्थान, ठीक है, जब रक्त अपने आप बंद ही नहीं हो रहा हो तो। इसके अलावा रक्त बंद करने के और भी उपाय बताए गए हैं, जैसे कि अर्जुन की छाल है, मेढ़ श्रृंगी है, धामन, धव, इनकी छाल को पीसकर व्रण मुख पर घर्षण करें, या फिर रेशमी वस्त्र को जलाकर उसकी राख से अवचूर्ण करें, मतलब उसका चूर्ण वहाँ पे लगा दें, या फिर समुद्र फेन या लाक्षा चूर्ण से व्रण मुख का घर्षण करें, ठीक है। और फिर बाद में क्या करना है, घर्षण वगैरह कर दिया, फिर शोम, कारपास आदि व्रण बंधन द्रव्यों से गाढ़ा बंधन बांध देना चाहिए, ठीक है, कंप्रेशन बैंडेज कर देनी चाहिए। फिर उस स्थान पर शीतल पदार्थ से आच्छादन, शीतल भोजन और शीतल मकान में शयन, और मतलब शीतल उपचार वगैरह करने चाहिए। हमने बैंडेज कर दी, फिर उसमें शीतल उपचार करने चाहिए और शीतल लेप और उन्हीं के क्वाथ से सेचन करना चाहिए, ठीक है।
अगर इन उपचारों से भी रक्त नहीं बंद हो रहा तो क्षार अथवा अग्नि से जलाना चाहिए। ठीक है, लास्ट ऑप्शन यही है। तो या फिर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जिस सिरा को हमने पंक्चर किया है, ठीक है, जिसमें हम सारे उपाय कर रहे हैं, तो रक्त तब भी नहीं बंद हो रहा, तो रक्त ना बंद हो तो उसी वेदित सिरा का दूसरे स्थान पर पुनर्वेधन कर दें, ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो उसका प्रेशर कम हो जाए। काकोल्य आदि गण की औषधियों के क्वाथ को शक्कर और शहद में मीठा इनसे बनाकर पिलाना चाहिए। और क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जैसे एनिमल का ब्लड वगैरह, हिरण का ब्लड, ताम्र हिरण का, खरगोश का, इन सब का जो है ताज़ा रक्त पिलाना चाहिए, जो कि आज की डेट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं। दूध और मूंग के यूज के साथ स्निग्ध भोजन कराना चाहिए। नेक्स्ट इसकी श्लोक नंबर 37-38 में आप देखेंगे कि रक्त के स्त्रुत होने पर शरीर के अन्य मांस में आदि धातुएं भी क्षीण हो जाती हैं, उस मनुष्य की अग्नि भी मंद हो जाती है, वात अत्यंत प्रकोपित हो जाता है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक उस मनुष्य को ना अधिक ठंडा तथा हल्के स्निग्ध रक्तवर्धक और कुछ खट्टे अम्ल रहित पदार्थ का भोजन कराना चाहिए। ठीक है, तो रक्त के स्त्रुत होने पर बाकी धातुएं क्षीण हो जाती हैं, अग्नि मंद हो जाती है, वायु कुपित हो जाती है, तो रक्तवर्धक भोजक और पदार्थ स्निग्ध वगैरह हल्के पदार्थ देने चाहिए। रुधिर के अति स्त्राव को रोकने के लिए संधान, स्कंदन, पाचन, दहन वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 प्रकार के उपाय हैं। चतुर्विधम यदेत्वद्धि रुधिरस्य निवारणम संधानम स्कंदम च एव पाचनम दहनम तथा इनमें कषाय रस वाले द्रव्य जैसे कि न्याग्रोद्र, उदुम्बर, लोद्र, हरितकी, ये पदार्थ व्रण का संधान कर, ठीक है, रक्त को रोकते हैं। फिर उसके बाद जो शीतल पदार्थ होते हैं वो रक्त को जमा देते हैं, स्कंदित करते हैं। कषाय रस वाले द्रव्य जब प्रयोग करेंगे तो वो संधान करेंगे, शीतल पदार्थ स्कंदन करेंगे। रेशम आदि की भस्म जो है वो पाचन करती है। और लास्ट में जो दाह कर्म है, सिराओं का संकोच कर रक्त का स्त्राव बंद करती है, मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है दाह कर्म जो है। शीत उपचार से रक्त का स्कंदन नहीं होने पर कषाय रस प्रधान द्रव्यों का प्रयोग कर संधान क्रिया करनी चाहिए। संधान क्रिया से लाभ ना हो तो भस्म द्वारा पाचन करना चाहिए। ठीक है, और इन 3 विधियों से भी रक्तस्राव ना बंद हो तो रक्तस्राव को दाह क्रिया से बंद करना चाहिए। रक्त के अंदर कुछ दोष शेष रहने पर भी व्याधि अधिक नहीं बढ़ती। ठीक है, इसलिए रक्त में कुछ दोष शेष रहने पर रक्तस्राव बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखते रहेंगे 0.1% भी दोष शेष रह गया तो रक्तस्राव करवाते ही रहें, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े से दोष अगर बच भी जाते हैं तो व्याधि बढ़ेगी नहीं, इसलिए रक्तस्राव को बंद कर देना चाहिए। शरीर का रक्त ही प्रधान पोषक है। देहस्य रुधिरम मूलम रुधिर्णे धार्यते, ये रेफरेंस पूछ लेते हैं। तस्माद् तनेन संरक्ष्यम रक्तम जीवम इति स्थिति। रक्त की शरीर की रक्त ही, मतलब शरीर का रक्त ही पोषक है, रक्त से ही शरीर धारित है। यत्नपूर्वक रक्त की रक्षा करनी चाहिए। वास्तव में रक्त ही जीव है, रक्त की तारीफ की गई है इसमें। रक्तस्राव के पश्चात उसे रोकने के लिए शीतल सेक आदि किए जाते हैं। ठीक है, तो 4 प्रोसीजर्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, संधान, स्कंदन, पाचन, दहन। यदि रक्त का अत्यधिक स्त्राव होने के बाद मैंने आपको बताया अग्नि मंद हो जाती है, वायु कुपित हो जाती है। वायु कुपित होने पर सुई चुभने जैसी पीड़ा के साथ साथ शोथ हो जाए तो मंद उष्ण घृत से परिसेचन करना चाहिए। चैप्टर नंबर 15 दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानीय। इसमें जो पहला श्लोक है, श्लोक नंबर 3, ठीक है, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष धातु मल ये शरीर के मूल कारण है। और इसी बात को आचार्य भागभट जी ने कुछ इस तरह से कहा है कि अष्टांग संग्रह में उन्होंने कहा है दोष धातु मला मूला ही देहा, और अष्टांग हृदयकार ने कहा है कि दोष धातु मला मूला सदा देहस्य। तो देहा दैट इज़ अष्टांग संग्रहकार एंड देहस्य वो है अष्टांग हृदयकार। और शरीरम जहाँ पे आ गया वहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने वो रेफरेंस दिया है, आपको ये याद रखना है। तो प्रस्पंदन है, अगर हम दोषों से शुरू करें तो प्रस्पंदन, उद्वहन, पूरण, विवेचन, धारण, इन 5 कार्यों को करने वाले जो वात के 5 प्रकार हैं उन्होंने शरीर को धारण किया है। अगर विमर्श में देखें
तो व्यान वायु प्रस्पंदन का कार्य करती है, शरीर का चलना वलना, ठीक है। और उद्वहन, श्वास प्रश्वास, भाषण, ठीक है, इसका कार्य जो है उदान वायु करती है। पूरक, उदर को आहार से भरना, ठीक है, आहार जो है वो उदर तक लेकर आना, उसको आहार से पूर्ण करना, तो पूरक का कार्य जो है प्राणवायु करती है। रस मूत्र मलों को विभक्त करना, ठीक है, ये समान वायु का कार्य है। और वीर्य मल मूत्र आदि का आवेग अवस्था में धारण तथा वेग अवस्था में उसको बाहर निकलना, वो अपान वायु का कार्य होता है। और विवेक का कार्य समान वायु करती है। ये मैं अलग से बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बन के कई बार आया हुआ है। तो पूर्ण कर्म जो है वो प्राणवायु करती है। और अगर कफ के भेदों में देखें तो पूर्ण कर्म तर्पक कफ भी करता है। नेक्स्ट इसकी राग, पक्ति, तेज, मेधा और ऊष्मा को करने वाले पित्त के 5 प्रकार जो हैं वो शरीर का उपकार करते हैं। अब राग मतलब कि रस को रागकृत करना, मतलब कि रक्त में परिवर्तित करना, ये रंजक पित्त का कार्य होता है। और आहार को पचाना, ये पाचक पित्त का कार्य होता है, जिसको हम पक्तिकृत कहते हैं। इसके बाद जो तेजकृत है कि तेजो दृष्टि रीति ख्यात्म, दृष्टि में तेज जो है उत्पन्न करना, वो आलोचक पित्त का कार्य है। मेधाकृत, बुद्धि को करने वाला या धारण शक्ति को करने वाला, ये साधक पित्त का कार्य है। ऊष्माकृत, शरीर की गर्मी रखने वाला, ये भ्राजक पित्त का कार्य है। संधियों में, अब हम नेक्स्ट कफ में आ गए कि संधियों में संश्लेषण, शरीर में तथा भोज्य पदार्थों में स्नेहन, व्रण आदि का रोपण, ठीक है, शरीर का पूरण और बल और स्थिरता को करने वाले श्लेष्मा के 5 प्रकार होते हैं। जिसमें अगर हम विमर्श में देखें तो संधि श्लेषक श्लेष्मा को श्लेषक कफ कहते हैं, ठीक है, जो संधियों में ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। स्नेह कारक कफ को क्लेदक कफ कहते हैं, जो शरीर में स्नेहन करता है। और बाकी जो है वो रोपक, तर्पक और अवलंबक कफ कहलाते हैं। नेक्स्ट इस जो आहार से निकला हुआ उसका सारभूत होता है, जिसको हम रस कहते हैं, वो शरीर को प्रसन्न करता है, तर्पित करता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और रक्त को भी वो पुष्ट करता है। रक्त जो है उसका क्या कार्य है, शरीर के वर्ण का, प्रसादन का मतलब कार्य करता है। जो बॉडी के, हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन का लेना देना है वो रक्त से है। मांस धातु का जो पोषक है, ठीक है, मांस धातु का पोषण भी करता है रक्त, और जीवन दान करता है, ठीक है, ये रक्त के कार्य हैं। मांस क्या करता है, शरीर और मेद धातु की पुष्टि करता है। मेद क्या करता है, शरीर में स्नेहन, स्वेदन और दृढ़ता को उत्पन्न करता है। और अस्थि का पोषक होता है, ठीक है। अस्थियाँ क्या करती हैं, देह का धारण करती हैं, जो स्केलेटल सिस्टम होता है। मज्जा की पुष्टि करती है। और मज्जा क्या करता है, शरीर में प्रसन्नता, स्निग्धता, बल, शुक्र की पुष्टि करता है और अस्थियों का पूर्ण करता है। और शुक्र शरीर में धैर्य, वीर्यच्युति, प्रसन्नता, बल और प्रहर्ष और गर्भ उत्पत्ति में बीज का कार्य करता है, ठीक है। तो ये आप एक बार सुन लीजिए, ठीक है, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन सी धातु क्या कार्य करती है। पुरीश जो है, अब हम मल पे आते हैं। जो पुरीश है वो शरीर का उपस्तंभ है, या फिर कह सकते हैं अवष्ठम्बन है, और वायु और अग्नि को धारण करता है। मूत्र बस्ती को पूर्ण करती है और शरीर में आर्द्रता लाता है, ह्यूमिडिटी लाता है। स्वेद शरीर में क्लेद उत्पन्न करता है और त्वचा को सुकुमार बनाता है। शरीर के साधारण रक्त के समान लक्षणों का वाला जो आर्तव रक्त होता है, तो वो गर्भ की स्थिति करता है। आर्तव जो है वो गर्भ उत्पन्न करने में, फर्टिलिटी में हेल्प करता है। और गर्भ जो है वो गर्भ के लक्षणों को उत्पन्न करता है। स्तनों में होने वाला जो दूध है वो स्तनों की पुष्टि करता है, बालकों के लिए जीवन देता है। तो हमने पुरीश को अवष्ठम्बन कहा है, मूत्र को क्लेद वहन कहा है, और इस तरह से ये मल के बारे में हमने पढ़ा। अब अगर आप विमर्श में देखें तो लास्ट में एक श्लोक दिया हुआ है, सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण, ठीक है। तो जो इमीडिएट प्रेगनेंसी होती है, सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण, उसमें क्या लक्षण आते हैं, श्रमोगलानी, पिपासा, शक्ति सदनम, शुक्र शोणितयो अवबंधनम, सफुरण योनि, ठीक है, योनि में सफुरण होता है,
बहुत ज़्यादा ग्लानि, लेथार्जी, पिपासा, ठीक है, शक्ति सदन, लोअर लिम्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। स्तन्यो कृष्ण मुखता, जो स्तन होते हैं उसके जो मुख होते हैं, निप्पल्स होते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, कृष्ण हो जाते हैं। रोम राज्य उद्गमस्तथा, मतलब कि जो स्ट्रेच मार्क्स पड़ने लगते हैं। एंड अक्षी पक्षमाणी च आपस्या सम्मील्यन्ते विशेषता, आँखें चिपकी सी रहती हैं, ठीक है। और इसमें बिना कारण के छर्दी होती है, अकामत छर्दी, अति गंध बुद्धि जते अब शुभात, मतलब कि बिना कारण के छर्दी होना, प्रसेक होना, सदनम होना, तो ये सारे लक्षण सद्यो गर्भा के लक्षण कहलाते हैं। वात आदि दोष जो हैं, इसमें सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे कि जब वात का क्षय होता है तब क्या होता है। ऑब्वियसली शरीर की चेष्टाएं मंद हो जाती हैं, ठीक है, बोलने की शक्ति कम होना, मन का प्रसन्न ना होना, संज्ञा का अल्प होना, पित्त के क्षीण होने पर शरीर की गर्मी, पाचक अग्नि, ये सब बंद हो जाते हैं, शरीर प्रभाहीन हो जाता है। श्लेष्म के क्षय होने पर आमाशय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्म के आशयों में शून्यता प्रतीत होती है, संधियों में शिथिलता होती है, ठीक है, शरीर में रुक्षता होती है। तो ये आप गेस कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब कि जब धातुओं का क्षय होता है तो रस क्षय, हृदय पीड़ा, कंपन शून्यता, तृष्णा च, तो हृदय में पीड़ा होती है, सर्वांग में और हस्तपाद में कंप होता है, अंगों में शून्यता होती है और प्यास लगती है। शोणित क्षय, रक्त के क्षय होने पर त्वक पारुष्यम, अम्ल शीत प्रार्थना, सिरा शैथिल्यम, ठीक है, त्वचा में रुक्षता, अम्ल और शीत पदार्थों की प्रार्थना, और इम्पॉर्टेंट है कि सिरा शैथिल्यम, ठीक है, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे धमनी शैथिल्यम, तो अभी आप याद रख लीजिए कि सिरा शैथिल्यम जो है रक्त क्षय में होती है। मांस क्षय में क्या होता है कि स्फिग है, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, ठीक है, उरु, वक्ष, कक्ष, पिंडिका, उदर, ग्रीवा में शुष्कता आ जाती है। तो मैं थोड़ा हिंदी में आपको बता देती हूँ, जैसे कपोल, ओष्ठ, जनन इंद्रिय, उरु, वक्ष स्थल, उदर, ग्रीवा, इन सब में शुष्कता आ जाती है, रुक्षता आ जाती है, एंड सुई चुभने जैसी पीड़ा भी होती है, ठीक है। ये मांस क्षय के लक्षण है कि रोक्ष्य तोदो, गात्रा नाम सदनम, धमनी शैथिल्यम, सिरा शैथिल्यम रक्त में और धमनी शैथिल्यम मांस क्षय के लक्षण है। मेद क्षय में प्लीहा की वृद्धि होती है, संधि में शून्यता होती है, रोक्ष्यम मेदुर मांस प्रार्थना, मेद और मांस की इच्छा करने लगता है। तो मेद क्षय में प्लीहा की वृद्धि, संधि में शून्यता, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अस्थि क्षय में अस्थि क्षय, अस्थि शूलम, दंत नख भंगो रोक्ष्यम, ठीक है, दांत और नख का टूटना और अस्थि में शूलता होनी, रुक्षता होनी। मज्जा क्षय में अल्प शुक्रता होनी, पर्व भेद अस्थिनो तोदो, अस्थि शून्यता, ठीक है, तो अल्प शुक्रता और संधियों में भेद होना, तो संधि शून्यता मेद में है और पर्व भेद मज्जा में है, एंड अस्थि में शून्यता मज्जा में है, जबकि अस्थि में शूल अस्थि क्षय में है। ये चीज़ें बार बार पढ़ेंगे तो याद होगी। शुक्र क्षय में ये आप गैस कर लेंगे कि मेड़, वृष्ण, वेदना होती है और अशक्ति से मैथुन करता है। चिराद्वा प्रसेक की लेट इजैकुलेशन होती है। प्रसेक च अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, ठीक है, जो शुक्र में जो अल्प शुक्र निकलता है उसमें रक्त का दर्शन होता है, ठीक है, ब्लड मिक्स्ड सीमेन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो ये सारे धातुओं के क्षय के लक्षण थे। एंड नेक्स्ट इज हम पढ़ेंगे कि पुरीश, अब मल क्षय के लक्षण। पुरीश के क्षय होने से हृदय में पार्श्व में पीड़ा होती है, ठीक है, तो पुरीश क्षय हृदय पार्श्व पीड़ा। स शब्द से च वायु ऊर्ध्व गमनम, स शब्द युक्त वायु ऊपर की ओर गति करती है, ठीक है, और कुक्षो संचारणम, उदर में वायु का संचार होता है। मूत्र क्षय में बस्ती तोदो अल्प मूत्रता, बस्ती में तोद और ओलिगोयूरिया अल्प मूत्रता होती है, ठीक है। अत्रापि स्वयं निर्वर्धन द्रव्याणि प्रतिकार, तो इसीलिए मल और मूत्र क्षय की अवस्था में स्वयं योनि वर्धक द्रव्य का उपयोग करना चाहिए। तो ये अगर शब्द अकेला आ जाता है कि स्वयं योनि वर्धन द्रव्याणि, ये किसके लिए कहा गया है? ये
मल मूत्र क्षय की चिकित्सा में कहा गया है। स्वेद क्षय, स्तब्ध रोमकूपता, त्वक शोष, ठीक है, रोमकूप स्तब्ध हो जाएंगे, त्वचा में रुक्षता हो जाएगी, स्पर्श का ज्ञान वैगुण्य हो जाएगा, स्पर्श ज्ञान नहीं होगा, स्वेद का नाश होगा, ठीक है। तो ये स्वेद के लक्षण है, स्वेद के क्षय के। तत्र अभ्यंग स्वेद उपयोगश्च, तो इस अवस्था में तैल द्वारा शरीर में अभ्यंग और स्वेदन कर्म करना चाहिए, ठीक है। स्त्री के आर्तव के क्षीण होने पर उचित समय पर रज स्राव नहीं होता, ठीक है, और अल्प मात्रा में रज का निकलना या फिर योनि में वेदना। आर्तव क्षय में विरेचन और उत्तर बस्ती द्वारा संशोधन करना चाहिए। तिल, गुड़ और सुरा आदि आग्नेय द्रव्यों का यथाविधि प्रयोग करना चाहिए। दूध के क्षय में मतलब कि स्तन्य के क्षय में स्तनों में ढीलापन हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दूध का अभाव हो जाता है, अल्प मात्रा में दूध आता है, तो ये सारे लक्षण होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है कि स्तन्य क्षय में कफ वर्धक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि अष्टवर्ग, विदारी कंद, वराही कंद, शतावर का प्रयोग करना चाहिए। गर्भ के क्षीण होने पर गर्भ के स्पंदन का अभाव होता है, माता की जो कुक्षी होती है उसका उभार नहीं होना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में गर्भिणी के 8वें मास शुरू हो जाए तो क्षीर वस्ती का प्रयोग करना चाहिए, मेध्ये अन्न का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। एक विमर्श में एक श्लोक आया है कि रस प्रसादो मधुरा पक्व आहार निमित्तज कृत्सन देहात स्तनो प्राप्य स्तन्य इत्ते अभिधीयते। इसका मतलब क्या होता है कि पक्व आहार के निमित्तज जो मधुर भाग रस का बना है वो संपूर्ण शरीर से आके स्तनों को मिलता है, जिससे स्तन्य कहते हैं, ठीक है। तो आहार पाक का जो मधुर रस भाग होता है वो सारे शरीर से गुजरता हुआ स्तन्य में आता है, स्तनों में आता है, जिससे स्तन्य बनता है, ठीक है। तो स्तन्य की यहाँ पे डेफिनेशन कह लो या फिर इसका निर्माण कैसे होता है ये कह लो, ये चैप्टर नंबर 15 सुश्रुत सूत्र में दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या है कि वायु की वृद्धि होने पर, ये तो हमने सबके क्षय पढ़ लिए, तो वृद्धि फटाफट से पढ़ लेते हैं कि वृद्धि होने पर कर्कशता, शरीर की कृशता, कालापन, अंगों में फड़कन, बहुत ज़्यादा बोलना, निद्रानाश, बल का क्षय होना, ये सारे लक्षण होते हैं। एंड पित्त की वृद्धि में त्वचा का पीलापन, रोगी को सर्व दृश्यों में पीलापन, पीतमा का आभास होता है, देह में संताप होता है, तो शीत आहार और विहार का सेवन करने की इच्छा करता है, निद्रा का कम आना, ठीक है। और कफ के वृद्धि के लक्षण में समस्त शरीर में, नख में, नेत्र के पलकों में सफ़ेद दिखना, शीतल शरीर रहना, देह में स्थिरता, भारीपन, ये सारे लक्षण होते हैं। रस की अधिक वृद्धि होने पर क्या होता है, रसो अति वृद्धो हृदय उत्क्लेदम प्रसेकम चा आप दयति, ठीक है। हृदय में मिचलाहट, उत्क्लेद होना, नौजिया होना, मुख से लार का टपकना, ठीक है, प्रसेक होना। रक्तम अंग अक्षिता सिरा पूर्णत्व, ठीक है। तो रक्त की अतिवृद्धि से शरीर के अंग और नेत्रों में लालिमा, रक्त अंग अक्षिता, ठीक है, शरीर के अंग और नेत्रों में लालिमा, और सिराओं में रक्त का अधिक पूर्ति होना। मांस स्फिग गंडो, ओष्ठ, उपस्थ, उरु, बाहु, जंगा वृद्धि, गुरु गात्रता, ठीक है। तो मांस जब अधिक बढ़ा हुआ होता है तो नितंब में, गंड में, ओष्ठ में, मूत्र इंद्रिय में, बाहु, जंगा में अतिवृद्धि होती है, शरीर में भारीपन होता है। और मेद में स्निग्ध अंगतम, उदर पार्श्व वृद्धि, कास, श्वास आदीन, दौर्गंध्यम च, ठीक है। तो मेद में क्या होता है, मेद की अतिवृद्धि से शरीर के अंगों की अधिक स्निग्धता होती है, उदर और पार्श्वों की वृद्धि होती है, कास, श्वास और शरीर में दुर्गंध आती है। स्निग्ध अंगम, उदर पार्श्व वृद्धि, कास, श्वास आदीन, दौर्गंध्यम, ठीक है। नेक्स्ट इज कि मज्जा की अतिवृद्धि होने से, मज्जा से पहले हम अस्थि पढ़ेंगे। अस्थि की अतिवृद्धि होने से क्या होता है कि चणक अस्थियों तथा अधिदंत को उत्पन्न करती हैं। अस्थ्य, अध्यस्थि, अधिदंताश्च, ठीक है।
और मज्जा की अतिवृद्धि होने से शरीर के समस्त अंग विशेषकर जो नेत्र होते हैं इसमें गुरुता आ जाती है। सर्वांग नेत्र गौरवम ऐसा सिर्फ अकेला रखकर भी पूछा गया है, तो ये किस चीज़ की वृद्धि है, क्षय है, तो ये मज्जा की वृद्धि है। शुक्र अश्मरी अति प्रादुर्भावम, ठीक है, शुक्र के अधिक बढ़ने से क्या होता है, शुक्र अश्मरी हो जाती है, वीर्य का अधिक पात हो करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी जो मल है जिसमें पुरीश है, पुरीश की अतिवृद्धि होने से क्या होता है कि पुरीशम आटोपम कुक्षो शूलम, आटोप और कुक्षी में शूल होता है। मूत्रम मूत्र वृद्धि मुहुर मुहुर प्रवृत्ति वस्ती तोद आदमानम च, कि मूत्र की अतिवृद्धि होने से बार बार मूत्र आना, ठीक है, और मूत्र वृद्धि यानी कि हाइड्रोसील होना, एंड बस्ती में सुई चुभने जैसी पीड़ा और आदमान होना। स्वेदस त्वचो दौर्गंध्यम, त्वचा में दुर्गंधता आना, ये स्वेद की अतिवृद्धि के लक्षण हैं। आर्तवम अंगम मर्दम अति प्रवृत्तिम दौर्गंध्यम च, कि अंगों में वेदना, रजस्त्राव का अधिक होना और दुर्बलता होनी। स्तन्यम स्तन्य उरापीनत्वम मुहुर मुहुर प्रवृत्ति तोदम च, स्तन्य की अति प्रवृत्ति होने से स्तनों में स्थूलता, बार बार दूध की प्रवृत्ति और स्तनों में सुई चुभने जैसी पीड़ा। स्तन्यम स्तन्य उरापीनत्वम मुहुर मुहुर प्रवृत्ति तोदम, गर्भ की अतिवृद्धि होने से बढ़ता हुआ उदर को बढ़ाता है और पसीना पैदा करता है। गर्भ जठर अभिवृद्धि स्वेदम च, ठीक है। एंड ये तो हमने पढ़ ली वृद्धि के लक्षण। तो इन बहुत ज़्यादा बड़े हुए या क्षय हुए दोष धातु मलों में संशोधन द्वारा शपन या वर्धन करना चाहिए, ठीक है। इन अधिक बढ़े हुए दोष धातु मलों का क्षय से अधिक मतलब क्षय से वृद्धि करनी चाहिए और अकॉर्डिंगली विशेष क्रियाओं द्वारा संशोधन करना चाहिए। और जब शपन मतलब अति वृद्धि हो जाए तो उनका ह्रास करना चाहिए। तो ये तो हमें वैसे ही पता है कि अगर वृद्धि हो जाए तो ह्रास करना चाहिए और ह्रास हो जाए तो वृद्धि करनी चाहिए, ये सब चिकित्सा बताई है। एंड नेक्स्ट बताया है श्लोक नंबर 24 में ओज के बारे में, ठीक है। रस आदि तथा शुक्रांत धातुओं के उत्कृष्ट सार भाग को ओज कहते हैं। आहार के तेजो भूत सार भाग को हम रस कहते हैं और रस आदि धातुओं के उत्कृष्ट सार भाग को हम ओज कहते हैं तथा अपने शास्त्र के परिभाषा अनुसार उसी का दूसरा नाम बल भी है, ठीक है। अब इस ओज का वर्णन है श्लोक नंबर 26 और 27 में। ओजय सोमात्मकम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम विविक्तम मृदु मृत्सनम च प्राण आयतनम उत्तमम, कि ओज जो है सोमातक मतलब कि सौम्य होता है, स्निग्ध होता है, शुक्ल होता है, शीत है, स्थिर है, सर है, ठीक है। विविक्तम मृदु मृत्सनम, विविक्त अर्थात श्रेष्ठ गुणयुक्त है, कोमल है, पिच्छल है, प्राणों का उत्तम आधार है। एंड इसको प्राण आयतनम उत्तमम बोलते हैं। मनुष्य का सर्व अवयव युक्त शरीर इस ओज से व्याप्त रहता है। ओज का शरीर में अभाव हो जाए तो मनुष्य का जो देह है वो नष्ट हो जाता है। तो ओजो सोमात्मकम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम विविक्तम मृदु मृत्सनम च प्राणम आयतनम उत्तमम, ये मेन आप रेफरेंस याद रखिएगा। और यहाँ पे वैसे ओज को सौम्य कहा है, ठीक है, लेकिन भाव प्रकाश जी ने ओज को आग्नेय माना है और ओज को प्राण आयतनम में उत्तम माना है, ठीक है, लेकिन हम वस्ती को भी प्राण आयतन में उत्तम मानते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आचार्य षाडंगर जी ने रक्त को जीवस्य आधारम उत्तमम बोला है, ठीक है, जीवन का उत्तम आहार कहा है। अब अलग अलग आचार्यों ने अगर आप विमर्श में देखें तो ओज के वर्ण के बारे में बताया है कि भ्रमर फल पुष्पेभ्यो यथा स्मृते मधु, कि भंवरे जैसे फूलों से मधु इकट्ठा करते हैं वैसे ही शरीर में हमारे ओज का स्थान होता है। बागभट्ट ने ओज को शुक्र का मल माना है। और जहाँ तक ओज के वर्ण की बात करें तो आचार्य चरक कहते हैं कि हृदय तिष्ठति यत् शुभम रक्तम ईशम सपीतकम, रक्तम ईश और सपीत वर्ण का होता है ओज का वर्ण और ये हृदय इसका स्थान है। ओज के दो भेद बताए हैं आचार्य चक्रपाणि ने, पर ओज अपर ओज।
पर ओज होता है जो हृदय में रहता है, और अपर ओज जो है उसका अर्ध अंजलि प्रमाण बताया है। और लास्ट में देखिए विमर्श में कि ओज के 10 गुण बताए हैं आचार्य चरक ने। गुरु शीतम मृदु लक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छिलम स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मृतम। ठीक है, आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि ओज धातु नहीं है। ठीक है, 8वीं धातु उन्होंने नहीं माना है। अब आ जाइए श्लोक नंबर 28 पे कि ओज क्षय के कितने कारण होते हैं। ओज क्षय के बेसिकली 7 कारण बताए हैं, जैसे कि ट्रॉमा यानी कि चोट लगने पर, धातुओं के क्षय होने पर, क्रोध, शोक, ध्यान, परिश्रम, भूख के कारण, ये सब कारण हैं जिससे ओज क्षय होता है। ओज जो है जब विकृत हो जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, विस्त्रंसन है, व्यापद है और क्षय है। ठीक है, अब इसके अलग अलग लक्षण देखेंगे कि जब ओज विस्त्रंसन होती है फर्स्ट स्टेज में तो संधियों का विश्लेषण यानी कि डिसलोकेशन होता है, शरीर के अंगों में पीड़ा होती है, वात आदि दोषों का अपने स्थान से चयवन यानी कि भ्रष्ट हो जाना, तथा शारीरिक, मानसिक और वाचिक क्रियाएं ठीक से नहीं होती। लेकिन ओज के व्यापक में क्या होता है कि शरीर के अंगों का निश्चल या भारी होना, वातिक शोथ, देह का वर्ण बदलना। ओज क्षय में क्या होता है कि मूर्छा, मांसक्षय, मोह, प्रलाप और मरण तक हो जाता है। व्यापक, विस्त्रंसन और क्षय ये ओज के 3 दोष कहे गए हैं या फिर 3 स्टेजेस कह सकते हैं। और इनमें जो विस्त्रंसन और व्यापक की अवस्थाओं में तो विशेष क्रियाएं जो बल, शरीर के बल को, दोष को और अग्नि के विपरीत ना हो, ऐसी क्रियाएं करवाना रोगी से, जो शरीर के बल, अग्नि, दोष के विपरीत ना हो, रोगी के बल को बढ़ाने वाली हो। ओज क्षय के क्षीण संज्ञा वाले रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो विस्त्रंसन और व्यापद जो है इन अवस्थाओं में तो हम क्रियाएं करवा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्षय में जो रोगी की क्षीण संज्ञा हो गई हो उसमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद आ जाइए कि जो श्लोक नंबर है 36, ठीक है, तो इस श्लोक में श्लोक नंबर है 37, रस निमित्तव मेव स्थौल्यम काशर्यम। ये जो लाइन है आचार्य सुश्रुत ने कही है, ठीक है, कि आहार रस के कारण ही मनुष्य में वेट लॉस होता है और वेट गेन होता है। मतलब कि मनुष्य की स्थूलता और कृशता आहार रस पर ही डिपेंड रहती है। रस मित्तमेव स्थौल्यम काशर्यम च, तो ये रखकर रेफरेंस पूछ सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट में है कि अति स्थौल्य रोग, जो श्लोक नंबर 38 है। अति स्थौल्य रोग से उत्पन्न हो जाने से ओबेसिटी में क्या लेना चाहिए? शुद्ध शिलाजीत लेना चाहिए, गुग्गुल है, गोमूत्र है, त्रिफला चूर्ण है, लोभसम है। देखिए आजकल ओबेसिटी के लिए कितना ज़्यादा डिमांड है ट्रीटमेंट की, सही ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो उसमें आचार्य ने साफ साफ बताया है, लोभसम, रसांजन, शहद, यव, मूंग, कोर दूषक, कोदोधान, श्यामक, उदालक आदि विरूक्ष और छेदनीय पदार्थ का यथाविधि सेवन करवाना चाहिए। ठीक है, और व्यायाम और लेखन बस्ती का प्रयोग करना भी हितकर होता है। एंड नेक्स्ट इसकी जो लोग वातवर्धक द्रव्यों का भोजन करते हैं, व्यायाम, स्त्री संभोग, अध्यशन मतलब वातिक आहार और विहार का सेवन करते हैं, भय, चिंता, ध्यान, रात्रि जागरण, प्यास, क्षुधा, कषाय रस का सेवन करते हैं, थोड़ा भोजन वगैरह करते हैं, तो इन्हीं कारणों से उपशोषित रस धातु शरीर में पूर्ण रूप से भ्रमण नहीं करता। अल्प प्रमाण में होने से शरीर की पुष्टि नहीं होती, जिससे उस मनुष्य का शरीर अत्यंत कृश हो जाता है। काशर्य रोग उत्पन्न हो जाने पर क्या होना है फिर? उसको शीरकाकोली, अश्वगंधा, विदारी गंध, शतावर, खिरैंटी, अतिबला, नागबला, इन सब की औषधियों का मतलब कि और अन्य जो मधुरस वाले द्रव्य औषधियों का प्रयोग करवाना चाहिए। इनके अतिरिक्त दूध, घी, दही, मांस, शाली, साठी चावल, जौ, गेहूँ, देखिए जौ भी है, ठीक है, इनका सेवन करवाना चाहिए। दिन में शयन करवाना चाहिए। ब्रह्मचर्य में व्यायाम और भृंगण बस्ती का उपयोग करना चाहिए क्योंकि बलवर्धक होते हैं। और इसके बाद श्लोक नंबर 42 में देखेंगे कि श्रेष्ठो मध्य शरीरस्तु कृश स्थूलतु पूजिता, कि जो मध्य शरीर का मनुष्य होता है वो श्रेष्ठ माना गया है। इन दोनों में भी स्थूल की अपेक्षा कृश मनुष्य ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, मध्यम शरीर वाला श्रेष्ठ है और स्थूल और कृश में जो कृश है वो ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है एज़ कम्पेयर टू ओबीस पर्सन। एंड इसके बाद जो श्लोक नंबर 45 है, तो इसके विमर्श में अगर आएंगे तो इसमें लिखा है
कि रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोग्यता। ये आचार्य वाग्भट जी ने कहा है कि दोष की विषमता रोग है, दोष की साम्य अवस्था अरोग्यता है। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्चयते, ये चरक जी ने कहा है कि धातु की विषमता विकार है और समता जो है प्राकृतिक अवस्था है। वाग्भट जी ने दोष कहे हैं और चरक जी ने धातुओं का वर्णन किया है। ठीक है, बात सेम कही है। एंड नेक्स्ट और लास्ट श्लोक है 48 नंबर कि सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नम इत्य इंद्रिय मना स्वस्थ इत्य अभिधीयते। ये स्वस्थ के बारे में बताया है कि जिसके वात पित्त कफ इन तीनों दोषों की समता होती है। पंच महाभूतों की 5, सप्त धातुओं की 7 और 13वीं जठर अग्नि, इन अग्नियों का समान रहना, रस रक्त आदि धातुएं और विण मूत्र स्वेद आदि मलों की पोषण धारा निर्गमन आदि क्रियाओं का समान होना, इंद्रियों का और मन का प्रसन्न होना जिसमें रहता है उसे स्वस्थ कहा जाता है। तो ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत सूत्र 15 का सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया, बहुत बार आपने सुना होगा। प्रसन्नम इंद्रियम मना स्वस्थ इत्य अभिधीयते। जैसे हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहते हैं कि जो फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली फिट है, ठीक है, हेल्दी है, दैट इज़ कॉल्ड हेल्दी पर्सन। ठीक है, और इसी तरह से आयुर्वेद में स्वस्थ की डेफिनेशन सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न इंद्रिय आत्मा मन। ठीक है, तो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन उसको स्वस्थ कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कर्ण व्यधन बंधन विधि, षोडश अध्याय।